हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिवरा क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बिहार एसएससी के लिए जो है प्लेटफॉर्म के द्वारा जो वॉल्यूम 1 प्रैक्टिस सेट निकाला गया है, उसी बुक का हम लोग जो है प्रैक्टिस सेट का मास्टर वीडियो देखने वाले हैं, जिसमें कि हम लोग कवर करेंगे प्रैक्टिस नंबर 6, 7, 8, 9 एवं 10 को कवर करने वाले हैं। इससे पहले जो है हम लोग 1 से 5 तक जो है कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज के जो है सेकंड मास्टर वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 6, 7, 8, 9 एवं 10 को करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 6 से, जिसमें कि अभी तक हम लोग जो है 5 सेट को कंप्लीट कर चुके हैं। आज जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 6 देखेंगे। हम लोग जो है प्रैक्टिस सेट में जितने भी जीके जीएस के क्वेश्चंस दिए हुए हैं, टोटल 75 क्वेश्चन जीके जीएस से पूछे जाने हैं। तो सभी क्वेश्चंस को हम लोग जो है इस बुक में दिए हुए 75 जीके जीएस के क्वेश्चंस को हम लोग कवर करते हैं। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 6 से फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है कि ताजे पानी की सबसे बड़ी झील लेक सुपीरियर कहाँ स्थित है। ताजे पानी की जो सबसे बड़ी झील लेक सुपीरियर जो है यह कहाँ स्थित है। तो ताजे पानी की सबसे बड़ी झील लेक सुपीरियर जो है संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। सुपीरियर लेक के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को जाने तो सुपीरियर लेक का क्षेत्रफल जो है लगभग 82,100 वर्ग किलोमीटर है। सुपीरियर लेक जो है यूएसए एवं कनाडा के मध्य स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत समाज में समाजवादी ढांचे की स्थापना का संकल्प लिया गया था। किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत जो है समाज में समाजवादी ढांचे की स्थापना का जो है संकल्प लिया गया था। तो आपका ऑप्शन नंबर जो है बी सही हो जाएगा। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत जो है समाज में समाजवादी ढांचे की स्थापना का संकल्प लिया गया था। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। भारत में जो है द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो है 1 अप्रैल 1956 से 31 मार्च 1961 तक चली। यह योजना जो है प्रोफेसर पीसी मालनोबिस के मॉडल पर आधारित थी। इस योजना का मूल उद्देश्य था देश में औद्योगिकरण को प्रक्रिया प्रारंभ करना था। वर्ष 1956 में घोषित औद्योगिक नीति में समाजवादी ढंग पर समाज की स्थापना को स्वीकार किया गया था। ये थे द्वितीय पंचवर्षीय योजना से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किसने कम से कम 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है। निम्न में से किसने जो है कम से कम 2 बार जो है नोबेल पुरस्कार प्राप्त किए हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर जो है बी सही हो जाएगा। मैडम क्यूरी ने जो है 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त किए हैं। मैडम क्यूरी और उनके पति पियरे क्यूरी के साथ संयुक्त रूप से वर्ष 1903 में भौतिकी के क्षेत्र में तथा वर्ष 1911 में मैडम क्यूरी रसायन के क्षेत्र में रेडियम और पोलोनियम की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन में गांधी जी के बाद सत्याग्रह का नेतृत्व किसने की थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन में जो है गांधी जी के बाद सत्याग्रह का नेतृत्व जो है किसने की थी। तो आपका ऑप्शन नंबर जो डी सही हो जाएगा, सरोजिनी नायडू। सविनय अवज्ञा आंदोलन में जो है गांधी जी के बाद सत्याग्रह का नेतृत्व किए थे सरोजिनी नायडू ने की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्राम पंचायत जो है कौन सा कर नहीं लगा सकता है। ग्राम पंचायत जो है कौन सा कर जो है नहीं लगा सकता है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है कृषि कर जो है ग्राम पंचायत नहीं लगा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खासी भाषा जो किस में सम्मिलित है। खासी भाषा जो है किस में सम्मिलित है। तो खासी भाषा जो है ऑस्ट्रो एशियाटिक उपकूल की मानखेमर शाखा में सम्मिलित है। आपका ऑप्शन नंबर क्या है, तो बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर के भारतीय संविधान में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किस देश के संविधान से प्रेरित है। भारतीय संविधान में जो संसद के दोनों सदनों के संयुक्त बैठक का प्रावधान जो है किस देश के संविधान से जो है प्रेरित है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो है ए सही हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर है कि भारत में जो है उगाई जाने वाली अधिकतम कॉफ़ी की किस्म है। भारत में जो है उगाई जाने वाली अधिकतम कॉफ़ी की किस्म है क्या। तो अधिकतम जो कॉफ़ी की किस्म है अरेबिका। आपका ऑप्शन नंबर जो क्या है, तो सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि किस योजना के अंतर्गत सरकार ने जो वह कृषि नीति बनाई जिसने हरित क्रांति को जन्म दिया। किस योजना के अंतर्गत जो है सरकार ने वह कृषि नीति बनाई जिसने हरित क्रांति को जन्म दिया। तो आपका ऑप्शन नंबर जो डी सही हो जाएगा, तृतीय पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सी जो है भारत सबसे बड़ी कृत्रिम ताजे पानी की झील है। निम्नलिखित में से कौन सी जो है भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम ताजे पानी की झील है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो है बी सही हो जाएगा, शिवाजी सागर झील। ये क्या है, तो कृत्रिम है।
शिवाजी सागर भारत की जो सबसे बड़ी कृत्रिम ताजे पानी की झील कौन सी है? तो शिवाजी सागर झील है। यह जो है भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद सागर, भारत की जो सबसे बड़ी कृत्रिम क्या है तो झील जो है गोविंद सागर झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन के नंबर इसका 10 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर की भारतीय आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम कब पारित किया गया था जिसने प्रेस की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित कर दिया? भारतीय आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम कब पारित किया गया था जिसने जो प्रेस की स्वतंत्रता को क्या तो प्रतिबंधित कर दिया? तो 1904 में किया गया था। आपका ऑप्शन नंबर जो है बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर है कि भारतीय संविधान ने भारत को किस प्रकार की वर्णित किया है? भारतीय संविधान ने भारत को किस प्रकार का वर्णित किया है? तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, एक राज्यों का संघ के रूप में वर्णित किया गया है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर है कि लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा द्वारा भी पारित लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक जो राज्यसभा द्वारा भी पारित मान लिया जाता है यदि उच्च सदन उस पर किस समय सीमा में कार्य संपादन न कर सके तो कितने दिन? तो आपका ऑप्शन नंबर जो है बी सही हो जाएगा, 14 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर के सरदार वल्लभ भाई पटेल की तुलना निम्नलिखित में से किससे की जाती थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल की तुलना जो है निम्नलिखित में से किससे की जाती थी? तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, बिस्मार्क से की जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूर्य के रहस्यों को जानने हेतु आदित्य L1 अंतरिक्ष यान भारत के श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इसरो द्वारा सफलतापूर्वक जो है कब लॉन्च किया गया? तो आपका ऑप्शन नंबर जो है बी सही हो जाएगा, 2 सितंबर 2023 को लॉन्च किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर है कि किसी वस्तु का पूंजी तथा उत्पादन का अनुपात किसका माप है? किसी वस्तु का जो है पूंजी तथा उत्पादन का अनुपात जो है किसका माप है? तो आपका ऑप्शन नंबर जो बी सही हो जाएगा, उत्पादन की प्रति इकाई में जो निविष्ट पूंजी की राशि। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर के मौलिक अधिकारों को जो लागू करने के लिए रिट जारी किया, तो मौलिक अधिकारों को जो लागू करने के लिए रिट जारी की जाती है किसे? तो उच्चतम न्यायालय द्वारा की जाती है। आपका ऑप्शन नंबर जो है सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर के 69वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता किसे चुना गया? 69वां फिल्म पुरस्कार 2023 में जो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता किसे चुना गया? तो आपका ऑप्शन नंबर जो है डी सही हो जाएगा, अल्लू अर्जुन को चुना गया। 69वां फिल्म पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता अल्लू अर्जुन को चुना गया। आपका ऑप्शन नंबर जो है डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर के गांधी इन चंपारण पुस्तक का लेखक कौन है? गांधी इन चंपारण जो है पुस्तक का लेखक कौन है? तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, दीनानाथ गोपाल तेंदुलकर है। आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर है कि निम्नलिखित देशों में से किस देश ने जो है तकला मकान मरुस्थल स्थित है? निम्नलिखित देशों में से किस देश में जो है तकला माकन जो है मरुस्थल स्थित है? तो आपका ऑप्शन नंबर जो है बी सही हो जाएगा, चीन। तकला माकन मरुस्थल जो है चीन के सिंकियांग प्रांत में स्थित है। गोबी मरुस्थल कहाँ है? तो गोबी मरुस्थल फेमस मरुस्थल कहाँ था? मंगोलिया में स्थित है। गोबी मरुस्थल जो है एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर की मानचित्र बनाने के विज्ञान को कहते हैं? मानचित्र बनाने के विज्ञान को क्या कहते हैं? तो कार्टोग्राफी कहते हैं। आपका ऑप्शन नंबर जो है ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर है कि मुद्रास्फीति के अंतर्गत जो मुद्रा का मूल्य घटता है, मुद्रास्फीति के अंतर्गत क्या होता है? तो मुद्रा का मूल्य घटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर है कि 10 सितंबर 2023 को जो इंडोनेशिया बैडमिंटन मास्टर्स का खिताब किसने जीता? 10 सितंबर 2023 को जो इंडोनेशिया बैडमिंटन मास्टर्स का खिताब जो है किसने जीता? तो आपका ऑप्शन नंबर जो डी सही हो जाएगा, किरण जॉर्ज ने जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर की राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी जो है कहाँ स्थित है? तो आपका ऑप्शन नंबर जो है बी सही हो जाएगा, हैदराबाद में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर के भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार की बिजली का उत्पादन सर्वाधिक होता है? भारत में जो है निम्नलिखित में से किस प्रकार की बिजली का उत्पादन जो है सर्वाधिक होता है? तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, तापीय बिजली का उत्पादन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर है कि जब स्वतंत्रता की माउंटबेटन योजना स्वीकार की गई उस समय जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जब स्वतंत्रता की माउंटबेटन योजना स्वीकार की गई उस समय जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो है अध्यक्ष कौन थे? तो आपका ऑप्शन नंबर जो है डी सही हो जाएगा, आचार्य JV कृपलानी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर के लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए जो प्रत्याशी की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए जो है प्रत्याशी की न्यूनतम आयु जो है कितनी होनी चाहिए? तो आपका ऑप्शन नंबर जो है सी सही हो जाएगा, 25 वर्ष होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर है कि यह विचार किसने विकसित किया? यह विचार जो किसने विकसित किया था कि साधन ही उद्देश्यों का औचित्य बनाते हैं? यह विचार जो किसने विकसित किया था कि साधन ही उद्देश्यों का औचित्य बनाते हैं? तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, महात्मा गांधी ने बताया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने कहा था कि स्वाद का वास्तविक स्थान जिहा नहीं
बल्कि मन है। किसने कहा था कि स्वाद का वास्तविक स्थान जो है जिया नहीं बल्कि मन है? तो आपका ऑप्शन नंबर जो है बी सही हो जाएगा, महात्मा गांधी ने कहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर है कि भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम से किए गए थे? भारतीय संविधान के उद्देशिका में परिवर्तन जो किस संशोधन अधिनियम से किए गए थे? तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर है कि संसद के किसी भी सदन के दो सत्रों के बीच अंतराल किससे संसद के जो किसी भी सदन के दो सत्रों के बीच अंतराल किससे अधिक नहीं होनी चाहिए? तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 6 महीने से अधिक नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर की एलोरा में गुफाएं और शैलकृत मंदिर किस धर्म के हैं? एलोरा में जो गुफाएं और शैलकृत मंदिर जो है वह किस धर्म के हैं? तो आपका ऑप्शन नंबर जो है डी सही हो जाएगा, हिंदू बौद्ध और जैन के हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अकबर के दरबार में सबसे प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का जो है मूल नाम क्या था? अकबर के दरबार में सबसे प्रसिद्ध संगीतकार थे उन तानसेन जो है, उनका मूल नाम क्या था? तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, रामतनु पांडे था। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर के किस अधिनियम की महत्वपूर्ण विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? किस अधिनियम की महत्वपूर्ण विशेषता जो है प्रांतीय स्वायत्तता थी? तो आपका ऑप्शन नंबर जो ए सही हो जाएगा, 1935 थी। म्यांमार देश की मुद्रा कौन सी? म्यांमार देश की जो है मुद्रा कौन सी है? तो क्यात जो है म्यांमार देश की मुद्रा है। आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह के दौरान जो भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 1857 के विद्रोह के दौरान जो है भारत का जो है गवर्नर जनरल कौन था? तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, लॉर्ड कैनिंग था। महात्मा बुद्ध जो है किस वंश से संबंधित थे? महात्मा बुद्ध जो है किस वंश से संबंधित थे? तो महात्मा बुद्ध जो शाक्य वंश से संबंधित थे। आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 नंबर के निम्नलिखित में से किसको जो सूर्य ऊर्ध्वाधर किरणें कभी नहीं निम्नलिखित में से किसको जो है सूर्य की ऊर्ध्वाधर किरणें कभी नहीं मिलेगी? तो आपका ऑप्शन नंबर जो है डी सही हो जाएगा, श्रीनगर। श्रीनगर को जो सूर्य की ऊर्ध्वाधर किरणें कभी नहीं मिलेगी। आपका ऑप्शन नंबर क्या? तो डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर की भारत की जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि दर किस दशक में दर्ज की गई थी? भारतीय जनसंख्या में जो है ऋणात्मक वृद्धि दर जो किस दशक में दर्ज की गई थी? तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 1911 के बीच में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर के निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन जो अजैव नवीकरणीय है? निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन जो अजैव नवीकरणीय है? तो आपका ऑप्शन नंबर जो है सी सही हो जाएगा, राइट आंसर जल। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा नगर जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में नहीं आता? निम्नलिखित में से कौन सा नगर जो है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में जो है नहीं आता है? तो आपका ऑप्शन नंबर जो डी सही हो जाएगा, मथुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 नंबर के भारत की जो किस नदी को वृद्ध गंगा कहा जाता है? भारत के जो है किस नदी को जो है वृद्ध गंगा कहा जाता है? तो आपका ऑप्शन नंबर जो है बी सही हो जाएगा, गोदावरी को कहा जाता है। तंजानिया की राजधानी है कहाँ? तंजानिया की राजधानी कहाँ है? तो तंजानिया का राजधानी हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, डोडोमा। तंजानिया की राजधानी कहाँ है? तो डोडोमा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 नंबर के अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह निम्नलिखित में से किसके द्वारा एक दूसरे को अलग किए गए हैं? अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह जो है निम्नलिखित में से किसके द्वारा जो है एक दूसरे को अलग किए गए हैं? तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 10 डिग्री चैनल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बोगाटा निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी है? बोगाटा जो है निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी है? तो कोलंबिया की जो राजधानी कहाँ है? तो बोगाटा है। आपका ऑप्शन नंबर जो है ए सही हो जाएगा। अब बोलीविया की राजधानी कहाँ है? तो लापाज है। बोलीविया की राजधानी कहाँ है? तो लापाज। अब लाइबेरिया की राजधानी कहाँ है? तो लाइबेरिया की राजधानी जो है मेनेरोबिया है। गाम्बिया की राजधानी कहाँ है? तो बंजुल है। इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर की आतंकवाद से पीड़ितों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल किस तिथि को मनाया जाता है? आतंकवाद से पीड़ितों का जो है अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो है हर साल किस तिथि को मनाया जाता है? तो आपका ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, 21 अगस्त को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डांस लिगेसी ऑफ पाटलिपुत्र पुस्तक का लेखक है। डांस लिगेसी ऑफ पाटलिपुत्र पुस्तक का लेखक है कौन? तो आपका ऑप्शन नंबर जो है ए सही हो जाएगा, सोमना नारायण है। कौन? तो सोना नारायण। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर मई 2023 में जो बिहार सरकार द्वारा लंच मिशन परिवर्तन का संबंध किससे है? मई 2023 में जो है बिहार सरकार द्वारा लंच मिशन परिवर्तन का संबंध जो है किससे है? तो स्वास्थ्य सुधार से। आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 49 नंबर की पंचायती राज सम्मिलित किया गया है। पंचायती राज जो सम्मिलित किया गया किसमें? तो राज्य सूची में। आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर के किसकी जन्म दिवस को जो है राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो किसकी जन्म दिवस के जो है राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद।
नेक्स्ट क्वेश्चन 51 नंबर है कि पृथ्वी के वायुमंडल में कौन सी परत रेडियो तरंगों को पृथक पृथ्वी के पृष्ठ पर परावर्तित करती है। पृथ्वी के वायुमंडल की कौन सी परत जो है रेडियो तरंगों के पृथ्वी के जो पृष्ठ पर परिवर्तित करती है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, आयन मंडल को। नेक्स्ट क्वेश्चन 52 नंबर है कि निम्नलिखित में से जो कौन से युग्म सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सुमेलित नहीं है, तो आपका ऑप्शन नंबर जो बी सही हो जाएगा, पीवीसी थर्मोसेटिंग। पीवीसी थर्मोसेटिंग आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विशिष्ट सापेक्षता सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से क्या सापेक्ष नहीं है। विशिष्ट सापेक्षता सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से क्या जो है सापेक्ष नहीं है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, प्रकाश का वेग। नेक्स्ट क्वेश्चन 54 नंबर के गैस के गुब्बारे में जो हाइड्रोजन गैस की जगह हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि गैस के गुब्बारे में जो हाइड्रोजन गैस की जगह हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि यह क्या, तो यह जो है इनफ्लामेबल दाह है, यानी आपका ऑप्शन नंबर जो सी सही हो जाएगा 54 का। नेक्स्ट क्वेश्चन 55 नंबर एक निम्नलिखित में से किसका जो है पूर्ण अपवर्तनांक 1 के निकटतम होता है। तो यह जो किसका अपवर्तनांक जो है निकटतम 1 के होता है, तो वायु का होता है, आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। माणिक यानी रूबी और नीलम किसके ऑक्साइड है। माणिक यानी रूबी और नीलम जो है किसके ऑक्साइड है, तो आपका ऑप्शन नंबर जो है डी सही हो जाएगा, एल्युमिनियम के है, आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 57 नंबर की एक फोटो सेल में प्रकाश ऊर्जा को परिवर्तित किया जाता है। एक फोटो सेल में जो है प्रकाश ऊर्जा को परिवर्तित किया जाता है, कैसे, तो विद्युत ऊर्जा में, आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ईस्टोकिनालिका मानव शरीर के किस भाग में स्थित है। ईस्टोकिनालिका जो है मानव शरीर के किस भाग में स्थित है, तो आपका ऑप्शन नंबर जो है बी सही हो जाएगा, कान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि यदि मनुष्य की एक ही आँख होती तो यदि मनुष्य के जो है एक ही आँख होती तो क्या होता, तो वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा बनता, दृश्य क्षेत्र त्रिविमीय प्रतिबिंब दिखाई नहीं देता। आपका ऑप्शन नंबर जो है बी एवं सी हो जाए। दृश्य क्या होता, तो क्षेत्र कम हो जाता एवं त्रिविमीय प्रतिबिंब दिखाई नहीं देता। आपका ऑप्शन नंबर क्या, तो 59 का डी नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रुधिर अस्कनंदन में मदद करने वाले विटामिन है। रुधिर अस्कनंदन में जो मदद करने वाले विटामिन कौन सा है, तो आपका ऑप्शन नंबर जो है डी सही हो जाएगा, विटामिन के है। निम्नलिखित में से कौन सा सही मेल है। निम्नलिखित में से कौन जो है सही मेल है, तो आपका ऑप्शन नंबर जो डी सही हो जाएगा, हाइपोटेंशन यानी दिल का दौरा, आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनियत तापी प्राणियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है। अनियत तापी प्राणियों के लिए निम्नलिखित में से जो कौन सा कथन जो है सही है, तो उसके लिए जो है आपका ऑप्शन नंबर जो है बी सही है, उनके शरीर का तापमान जो वायुमंडल के अनुसार बदलता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 63 में कि एड्स वायरस का आनुवांशिक पदार्थ है। एड्स वायरस जो है आनुवांशिक पदार्थ है किसका, तो आपका ऑप्शन नंबर ए से जो एक सूची आरएनए का। नेक्स्ट क्वेश्चन 64 नंबर है कि विद्युत नियंत्रित विज्ञापन के जो है साइनोबोर्ड्स की विषय वस्तु की रात में पठनीयता सक्षम रखने के लिए उसमें निम्नलिखित में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है, तो आपका ऑप्शन नंबर जो है डी सही हो जाएगा, नियॉन को किया जाता है। खाद्य श्रृंखला में जो क्रमिक उच्च स्तरों की किसी जीव विष यानी टॉक्सिन सांद्रता कहलाती है क्या, तो आपका ऑप्शन नंबर जो है सी सही हो जाएगा, जैव आवर्धन कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 66 नंबर के परमाणु पाइल का कहाँ प्रयोग होता है। परमाणु पाइल का जो है प्रयोग कहाँ होता है, तो आपका ऑप्शन नंबर जो है सी सही हो जाएगा, तापकीय नाभिकीय संलयन के प्रचालन में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 67 नंबर है कि ताप ट्रेपजियम जोन ताजमहल के चारों ओर कितने किलोमीटर स्क्वायर की अधूषित क्षेत्र है जो स्मारक को प्रदूषण से संरक्षित करने के लिए है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 10,400 किलोमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो पदार्थ जल के संपर्क में आने पर तत्काल कोलाइडीय विलयन बना लेता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे जो कहा जाता है जलरागी कोलाइड कहा जाता है, आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 69 नंबर की गामा किरणें क्या होती हैं, तो गामा किरणें जो क्या होती हैं, तो आपका ऑप्शन नंबर सी से जगह रेडियो सक्रिय पदार्थों द्वारा उत्सर्जित ऊर्जा युक्त किरणें होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 70 नंबर की एक अणु ग्लूकोज के जो पूर्ण ऑक्सीकरण से प्राप्त होते हैं, एक अणु ग्लूकोज के जो है पूर्ण ऑक्सीकरण से प्राप्त होते हैं क्या, तो आपका ऑप्शन नंबर जो है बी सही हो जाएगा, 38 अणु एटीपी प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 71 नंबर की समुद्री खरपतवार निम्न में से किसका महत्वपूर्ण स्रोत है। समुद्री खरपतवार जो है निम्नलिखित में से किसका महत्वपूर्ण स्रोत है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, आयोडीन का। सामान्यतः 1 से 3 वर्ष के शिशुओं में जो प्रोटीन की कमी से निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है। सामान्यतः जो है 1 से 3 वर्ष के शिशुओं में जो प्रोटीन की कमी से निम्नलिखित में से जो है कौन सा रोग होता है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी से जो क्वासिक्योर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 73 नंबर की
जड़ों द्वारा अवशोषित जल शीर्ष तक पहुंचता है किसके द्वारा? तो यह जो पहुंचता है जाइलम के द्वारा। आपका ऑप्शन नंबर जो है बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोशिकाओं के अध्ययन से संबंधित जैविक शाखा को कहते हैं क्या? तो उसे जो साइटोलॉजी कहा जाता है। आपका ऑप्शन नंबर जो है क्या? तो ये सही हो जाएगा 74 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार्बन डाइऑक्साइड जल में घुलकर कौन सा अम्ल बनाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर जो है बी सही हो जाएगा, H2CO3 बनाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिस सेट नंबर 7 के साथ। तब तक के लिए जय हिंद एवरीवन। वेलकम टू शिवराय क्लासेस। अभी हम लोग जो है बिहार SSC द्वितीय इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के लिए जो है प्लेटफॉर्म का 2000 प्रैक्टिस सेट निकाला गया है। 24 प्रैक्टिस सेट जो निकाला गया है उसी का जो हम लोग जो है प्रैक्टिस सेट नंबर आज 7 देखेंगे। अभी तक जो है इस बुक से जो हम लोग जो है 6 प्रैक्टिस सेट को कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हुए तो प्लेलिस्ट बना हुआ है इसका, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में भी प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 7 देखेंगे, जो कि जीके जीएस के सभी क्वेश्चन को हम लोग कंप्लीट करेंगे। प्रैक्टिस सेट से हम जीके जीएस के जितने क्वेश्चन दिए रहते हैं सभी को हम लोग कंप्लीट करते हैं, जिसमें कि 75 क्वेश्चन जो है जीके जीएस से दिए रहते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 7 के फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है कि ICC T20 महिला विश्व कप 2023 ICC T20 महिला विश्व कप 2023 आयोजित हुआ तथा इस प्रतियोगिता का विजेता कौन सा देश रहा? तो आपका ऑप्शन नंबर जो है बी सही जगह दक्षिण अफ्रीका में आयोजित रहा हुआ। ICC T20 महिला विश्व कप कहाँ आयोजित हुआ? तो दक्षिण अफ्रीका में आयोजित हुआ एवं ऑस्ट्रेलिया जो इस प्रतियोगिता का विजेता रहा। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर जो है बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 26 नवंबर 1949 को जो है अपनाए गए संविधान में कितने अनुच्छेद एवं अनुसूचियाँ थी? 26 नवंबर 1949 को जो है अपनाए गए संविधान में जो कितने अनुच्छेद तथा कितने अनुसूचियाँ थी? तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। 395 अनुच्छेद एवं 8 अनुसूची थी। आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पांचवी पंचवर्षीय योजना का जो मूल उद्देश्य क्या था? पांचवी पंचवर्षीय योजना का जो मूल उद्देश्य क्या था? तो आपका ऑप्शन नंबर जो है ए सही हो जाएगा, गरीबी हटाओ। पांचवी पंचवर्षीय योजना का मूल उद्देश्य जो था गरीबी हटाना था। इस योजना के दौरान जो गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। ठीक है, आपका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंचायतों एवं नगरपालिकाओं के संबंध में भारतीय संविधान के किस वर्ष लागू किया गया? पंचायतों एवं नगरपालिकाओं के संबंध में जो है भारतीय संविधान को किस वर्ष लागू किया गया? भारतीय संविधान को जो किस वर्ष लागू किया गया? तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही जाएगा, 1993 में लागू किया गया। नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से जानी जाती है। नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से जो जानी जाती हैं कौन? तो वह जो है सरोजिनी नायडू जानी जाती है नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से। आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। बिशप जो है किस खेल से संबंधित है? बिशप जो है यह किस खेल से संबंधित है? तो बिशप जो है किस खेल से संबंधित है? तो शतरंज से संबंधित है। आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। शतरंज की शुरुआत जो है भारत में हुआ। चेस बोर्ड में कितने वर्ग होते हैं? तो कुल 64 वर्ग होते हैं। ठीक है, और जो शतरंज से रिलेटेड कुछ शब्द उसको देख लीजिए। गैम्बिट है, चेकमेट है, स्लेटमेट है, ग्रैंड मास्टर, फिडे, चेक, रैंक, रेटिंग आदि जैसे जो है चेस की शब्दावली है। तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 7 नंबर बढ़ते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था को सबसे अच्छा ढंग से किन शब्दों में व्यक्त किया जा सकता है? भारतीय अर्थव्यवस्था को सबसे अच्छा ढंग से जो है किन शब्दों में जब व्यक्त किया जा सकता है? तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, मिश्रित अर्थव्यवस्था के रूप में। मिस्र में गर्म एवं शुष्क हवाओं को क्या कहते हैं? मिस्र में जो है गर्म एवं शुष्क हवाओं को जो है क्या कहा जाता है? तो आपका ऑप्शन नंबर जो है डी सही हो जाएगा, खमसीन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय हैं। भारत रत्न जो है प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन? तो आपका ऑप्शन नंबर जो है बी सही हो जाएगा, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन है। कौन? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन है। भारत में जो मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन को जो मापा जाता है, आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ए सही हो जाएगा, थोक मूल्य सूचकांक के द्वारा मापा जाता है। माप तौल की व्यवस्था किसके शासन काल में लागू हुई? तो माप तौल की व्यवस्था जो है किसके शासन काल में लागू हुई थे? तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल में जो है माप तौल की व्यवस्था लागू हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर के हाल ही में जो 10 अगस्त 2023 को जो रूसी अंतरिक्ष एजेंसी रॉसकॉस्मोस द्वारा जो है इंटर कॉस्मोस कार्यक्रम के तहत कौन सा मिशन चंद्रमा के लिए जो है लॉन्च किया गया?
तो कौन सा मिशन जो चंद्रमा के लिए लॉन्च किया गया, तो आपका ऑप्शन नंबर 20 हो जाएगा, लूना 25 को लॉन्च किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में जो है गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया। हाल ही में जो है गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2023 से जो किसे सम्मानित किया गया है, तो एलेक्जेंड्रा कोरब को किया गया है। आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हाल ही में जो गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2023 का जो एलेक्जेंड्रा कोरब जो कि ब्राजील के हैं, उन्हें सम्मानित किया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस व्यक्ति ने जो प्रथम बार कार्यकारी प्रधानमंत्री के रूप में पदभार संभाला। किस व्यक्ति ने जो प्रथम बार जो है कार्यकारी प्रधानमंत्री के रूप में जो है पदभार संभाला था, तो आपका ऑप्शन नंबर 20 हो जाएगा, गुलजारी लाल नंदा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत संविधान का अनुच्छेद 368 का संबंध किससे, तो संविधान का अनुच्छेद 368 का संबंध जो है संविधान संशोधन प्रक्रिया से है। आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर की राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति दोनों पदों की रिक्तता की स्थिति में कौन राष्ट्रपति का पद संभालता है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही जगह, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश संभालते हैं। भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज कब स्वीकार किया गया, तो भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज जो है वह कब स्वीकार किया गया था, तो 22 जुलाई 1947 को किया गया था। आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। सत्यमेव जयते किस रूप में प्रचलित है, सत्यमेव जयते जो है किस रूप में प्रचलित है, तो आपका ऑप्शन नंबर जो है सी से इनमें से जो है कोई नहीं। सत्यमेव जयते जो भारत का राष्ट्रीय वाक्य शब्द है, जो कि राष्ट्रीय चिन्ह अशोक चक्र पर अंकित है। सत्यमेव जयते का मुंडक उपनिषद से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में जो टेलीविजन की शुरुआत जो है कब हुई थी। भारत में जो टेलीविजन की शुरुआत कब हुई थी, तो 1959 में हुई थी। आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर है कि हाल ही में चर्चा में रहे देश यूक्रेन की राजधानी का नाम क्या है। हाल ही में चर्चा रहे देश यूक्रेन की राजधानी का जो है नाम क्या है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, कीव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है। इंडिया विंस फ्रीडम के जो है लेखक कौन है, तो इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक जो अबुल कलाम आज़ाद हैं। आपका ऑप्शन नंबर जो है सी सही हो जाएगा। डिस्कवरी ऑफ इंडिया है पंडित जवाहरलाल नेहरू की जो है पुस्तक है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि एशिया की सबसे लंबी नदी कौन है। एशिया की जो सबसे लंबी नदी है, तो एशिया की सबसे लंबी नदी जो है यांगाटीसी इक्यांग है। आपका ऑप्शन नंबर जो सी सही हो जाएगा 22 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन ठंडी जलधारा, निम्न में से कौन जो है ठंडी जलधारा है, तो लेब्राजोल जो है ठंडी जलधारा है। आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के प्रथम महिला राजदूत कौन थे। भारत की जो प्रथम महिला जो है राजदूत कौन थे, तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर के भारतीय संघ का दक्षिणतम बिंदु तथा भारतीय मुख्य भूमि का दक्षिणी छोर में जो कितने अक्षांश का अंतर है, तो आपका ऑप्शन नंबर जो है 25 का ए सही हो जाएगा, 2 डिग्री अक्षांश का अंतर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर के लक्षद्वीप समूह में जो है कौन सा द्वीप शामिल नहीं है। लक्षद्वीप समूह में जो कौन सा द्वीप जो है शामिल नहीं है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, मरकत द्वीप शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कांग्रेस के किस अधिवेशन में जो है हिंदी को सर्वप्रथम राष्ट्रभाषा के रूप में प्रस्तुत किया गया। कांग्रेस के किस अधिवेशन में जो है हिंदी को जो है सर्वप्रथम राष्ट्रभाषा के रूप में जो है प्रस्तुत किया गया, तो आपका ऑप्शन नंबर जो है डी सही हो जाएगा, बेलगांव 1924 में। चंद्रगुप्त मौर्य एवं सेल्यूकस निकेटर के बीच युद्ध कब लड़ा। चंद्रगुप्त मौर्य एवं सेल्यूकस निकेटर के बीच जो है युद्ध कब लड़ा गया था, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, 305 ईसा पूर्व में लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कपास की खेती से संबंधित कौन सा विकल्प सत्य है। कपास की खेती से संबंधित जो है कौन सा विकल्प जो है सत्य नहीं है, तो आपका ऑप्शन नंबर जो है बी सही होगा, तापमान जो है 45 से 55 डिग्री आवश्यक है, यह कथन क्या तो सत्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर के किस राज्य में जो है राज्य खेल पुरस्कार एवं सम्मान योजना प्रारंभ करने की घोषणा है। किस राज्य में जो है राज्य खेल पुरस्कार एवं सम्मान योजना प्रारंभ करने की घोषणा की है, तो आपका ऑप्शन नंबर जो है सी सही जाएगा, बिहार ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमोघ वर्ष जो प्रथम किस वंश का शासक था। अमोघ वर्ष प्रथम जो किस वंश का जो है शासक था, तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही जाएगा, राष्ट्रकूट वंश का था शासक। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर के मोहम्मद गौरी ने किस युद्ध में जो पृथ्वीराज चौहान को हराया था। मोहम्मद गौरी ने जो किस युद्ध में जो है पृथ्वीराज चौहान को हराया था, तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही जगह तराइन का द्वितीय युद्ध में हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर के अकबर ने जो 1569 ईस्वी में जो कालिंजर पर विजय प्राप्त की थी, उस समय जो वहाँ के शासक था अकबर ने जो 1569 ईस्वी में कालिंजर पर विजय प्राप्त की, उस समय जो है वहाँ के शासक कौन था, तो आपका ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, रामचंद्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन जो राष्ट्रपति के प्रशासनिक शक्तियों में शामिल, निम्नलिखित में से कौन जो है राष्ट्रपति के जो प्रशासनिक शक्तियों में जो शामिल नहीं है, तो आपका ऑप्शन नंबर जो है बी सही जाएगा, लोकसभा का विघटन। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन ऐसे उपराष्ट्रपति हैं जो निर्विरोध नहीं चुने गए हैं। निम्नलिखित में से कौन ऐसे उपराष्ट्रपति हैं जो निर्विरोध नहीं चुने गए हैं, तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही जाएगा, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा।
नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर के किस संविधान संशोधन के द्वारा जो लोकसभा तथा विधानसभा के सदस्यों की संख्या 226 ईस्वी तक जो है अपरिवर्तनीय कर दिया गया है? तो आपका ऑप्शन नंबर जो है ए सही हो जाएगा, 44वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन कि कांग्रेस धाराशायी होने के लिए लड़खड़ा रही है, भारत में जब तक हूँ तब तक मेरी एक बड़ी महत्वाकांक्षा है, यह मैं उसके शांतिपूर्ण निधन में सहायता हूँ। यह कथन जो है किसका है? तो आपका ऑप्शन नंबर जो है 20 जगह लॉर्ड कर्जन का है। मीन कैम्प लेखक था, मीन कैम्प जो लेखक था, मीन कैम्प जो है लेखक था किसका? तो हिटलर का। आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बांग्लादेश की सीमा को कौन सी भारतीय राज्य छूता नहीं है? बांग्लादेश की सीमा को जो कौन से भारतीय राज्य जो है नहीं छूता है? तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, नागालैंड जो है नहीं छूता है। त्रिपुरा जो है तीन और बांग्लादेश से घिरा है। बांग्लादेश का निर्माण कब हुआ था? तो बांग्लादेश का निर्माण हुआ था 16 दिसंबर 1971 को। 26 मार्च को जो है बांग्लादेश स्वतंत्रता दिवस मनाता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर किस वास्तुकला का पालन शैली अयोध्या के राम मंदिर के निर्माण में किया जाएगा? किस वास्तुकला का पालन जो है अयोध्या के राम मंदिर के निर्माण में किया जाएगा? तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, नागौर शैली का किया जाएगा। राजतरंगिणी नामक ग्रंथ का जो फारसी में अनुवाद किसने किया था? राजतरंगिणी नामक ग्रंथ का जो है फारसी में अनुवाद जो किसने किया था? तो मौलाना शौरी ने किया था। आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 41 का। ओलंपिक खेल में जो है ओलंपिक खेल में भारत का पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है? ओलंपिक खेल में जो भारत का पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी जो है किस खेल से संबंधित है? तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, शूटिंग से संबंधित है। ओलंपिक खेल में जो है भारत का पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी शूटिंग निशानेबाजी खेल से संबंधित है। आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 नंबर है कि क्रांतिकारी संगठन हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक थे। क्रांतिकारी संगठन जो है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, सचिंद्रनाथ सान्याल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 नंबर के 2 जुलाई 2023 को जो कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा बैंकों से कृषि अवसंरचना के कोष बढ़ावा देने के लिए कौन सी अभियान शुरू किया गया? तो कौन सा अभियान शुरू किया गया है? तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, भारत अभियान को शुरू किया गया है। 2 जुलाई 2023 को जो कृषि एवं किसान मंत्रालय द्वारा बैंकों से कृषि अवसंरचना कोष को बढ़ावा देने के लिए भारत अभियान की शुरुआत की गई है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 44 का बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कालाहारी मरुस्थल जो है किस क्षेत्र में पाई जाने वाली जनजाति है? कालाहारी मरुस्थल क्षेत्र में जो है पाई जाने वाली जनजाति कौन सी है? तो आपका ऑप्शन नंबर जो है सी सही हो जाएगा, बुशमैन है। नेक्स्ट है कि कौन पर्वतमाला जो व्यवहारिक रूप से उत्तर और दक्षिण भारत के बीच की सीमा का निर्माण करती है? तो आपका ऑप्शन नंबर जो सी सही हो जाएगा, विंध्य पर्वतमाला जो व्यवहारिक रूप से उत्तर और दक्षिण भारत के बीच की सीमा के निर्माण करती है। विंध्य पर्वतमाला हो उत्तर एवं दक्षिण भारत के विभाजक रेखा माना जाता है। विंध्याचल पर्वत के सबसे उच्चतम बिंदु जो है अमरकंटक है। 46 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 47 नंबर है कि बिहार के किस नेता ने महात्मा गांधी के साथ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया? तो आपका ऑप्शन नंबर जो है सी सही हो जाएगा, राजकुमार शुक्ल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, हाउ इकोनॉमिक्स एबंडन द पुअर पुस्तक के लेखक जो है कौन है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, मेघनाथ देसाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत जो कुल कितने रेलवे स्टेशन को उनके विकास के लिए चिन्हित किया गया है? अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत जो कुल कितने रेलवे स्टेशन को उनके विकास के लिए जो है चिन्हित किया गया है? तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 1309 को किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर के किसे वर्ष 2023-24 के लिए जो भारतीय उद्योग संघ यानी CII का अध्यक्ष के रूप में जो है नियुक्त किया गया है? तो आपका ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, आर दिनेश को। नेक्स्ट क्वेश्चन 51 नंबर के जब हम जल के नीचे सुराही भरने के लिए रखते हैं तो जैसे जैसे सुराही भरती जाती है वैसे वैसे हमें विशेष प्रकार की ध्वनि सुनाई देती है, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण जो है अनुनाद है। आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 51 का। मनुष्य को जो सबसे अधिक जरूरत होती है अगर तो मनुष्य को सबसे अधिक जरूरत होती है प्रोटीन। आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 53 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जो ठोस अवस्था वाले उपकरणों के लिए अर्धचालक में डोपिंग एजेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जो ठोस अवस्था वाले उपकरणों के लिए जो है अर्धचालक में डोपिंग एजेंट के रूप में जो है प्रयोग किए जाते हैं? तो आपका ऑप्शन नंबर जो है बी सही हो जाएगा, आर्सेनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन 54 नंबर की एक्वारेजिया के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है?
एक्वारेजिया के विषय में जो है कौन सा कथन जो सही नहीं है, तो डी नंबर जो इसका पारंपरिक विलयन में जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल का जो क्रम से 3:2 मिश्रण होता है, यह कथन क्या है तो सही नहीं है। इसीलिए 54 का राइट आंसर क्या हो जाएगा तो डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 55 नंबर है कि कोई विशिष्ट जैव रासायनिक अभिक्रिया से प्रेरित करने के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करने वाले किसी सजीव द्वारा उत्पादित पदार्थ को क्या कहा जाता है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, एंजाइम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 56 नंबर एक निम्नलिखित में से किस में जो है विटामिन ए बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है, निम्नलिखित में से किस में जो विटामिन ए जो है बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, गाजर में। नेक्स्ट क्वेश्चन 57 नंबर है कि रेडियो सक्रियता के वर्ग विस्थापन का नियम का प्रतिपादन किया था, रेडियो सक्रियता के वर्ग विस्थापन का नियम का प्रतिपादन जो है किसने किया था, तो फजन तथा सोडी ने किया था, आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 58 नंबर है कि ऊर्जा का मात्रक जो है क्या है, तो ऊर्जा का मात्रक क्या है, तो जूल जो है ऊर्जा का मात्रक है, आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 59 नंबर के रक्त संचरण संबंधी खोज की किसने, तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, विलियम हार्वे ने की। स्टीम इंजन का आविष्कारक थे, स्टीम इंजन के जो है आविष्कारक थे कौन, तो जेम्स वाट थे, आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 61 नंबर है कि कार्बोहाइड्रेट के कौन सा प्रकार जो हमें भोजन का मुख्य घटक है, कार्बोहाइड्रेट का कौन सा प्रकार जो हमारे भोजन का मुख्य घटक है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, स्टार्च। किस रक्त समूह के जो व्यक्तियों को जो सार्वभौमिक रक्तदाता यानी यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है, तो यूनिवर्सल डोनर किसे कहा जाता है, तो ओ ग्रुप को कहा जाता है, आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन 63 नंबर की अवशोषित भोज्य पदार्थ को जो है प्रोटोप्लाज्म में बदलने की प्रक्रिया कहलाती है, अवशोषित भोज्य पदार्थ को जो प्रोटोप्लाज्म में बदलने की प्रक्रिया जो है क्या कहलाती है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, एसिमिलेशन कहलाती है। अल्टीमीटर से क्या नापते हैं, तो भूतल से ऊंचाई, आपका ऑप्शन नंबर जो बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 65 नंबर निम्नलिखित में से कौन सा आयन जो कार्बन परमाणु के सम इलेक्ट्रॉनिक है, तो आपका ऑप्शन नंबर जो है 65 का आंसर क्या आ जाएगा, तो 65 का आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर यानी N+, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 66 नंबर है कि किसी वस्तु की सभी स्थितियों के लिए कौन आभासी एवं सीधा प्रतिबिंब बनाता है, किसी वस्तु की सभी स्थितियों के लिए जो है कौन आभासी एवं सीधा प्रतिबिंब बनाता है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, अवतल लेंस तथा उत्तल दर्पण, आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 67 नंबर के अमोनियम क्लोराइड तथा शुष्क बुझे हुए चूने के मिश्रण को गर्म करने पर प्राप्त होता है क्या, तो आपका ऑप्शन नंबर सी से जगह अमोनिया प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 68 नंबर है कि चुंबकीय क्षेत्र की ओर जो किसी वस्तु को आकर्षित किए जाने के बजाय इसे प्रतिकर्षित किए जाने की परिघटना को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है, तो आपका ऑप्शन नंबर जो बी सही हो जाएगा, माइसनर प्रभाव कहा जाता है, आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेल्सियस, फारेनहाइट तथा रेमर पैमाना पर ताप निम्नलिखित में से संबंधित है, तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, तो सी नंबर सही हो जाएगा, सेल्सियस बटा 100 फारेन माइनस 32 बटा 180 बराबर R/80 होता है, ठीक है। आपका ऑप्शन नंबर जो 69 का सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 70 नंबर है कि निम्नलिखित में से किस हार्मोन की जो रासायनिक प्रकृति एस्टेरॉयड होती है, निम्नलिखित में किस हार्मोन की रासायनिक प्रकृति जो है एस्टेरॉयड होती है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, कॉर्टिसोल की। क्या था, कॉर्टिसोल की। दाब तथा आवेग के विमाय क्रम से क्या होती है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा 71 के, क्या तो एक नंबर हो जाएगा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 72 नंबर के निम्नलिखित में से कौन जो है सिलेंट्रेटा समुदाय के अंतर्गत आता है, तो आपका ऑप्शन नंबर जो ए सही हो जाएगा, जेलीफिश आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्कोप्लाज्म क्या है, सर्कोप्लाज्म जो है क्या, तो 73 का जो है सर्कोप्लाज्म क्या है, आपका ऑप्शन नंबर जो है ए सही हो जाएगा, रेखित मांसपेशी को अर्ध तरल इंट्राफेरेबुलर पदार्थ है, आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 74 नंबर की उपास्थि होती है क्या, तो उपास्थि जो होती है वह सघन तरल ऊतक होती है, यानी डेंस कनेक्टिविटी टिश्यू होती है, आपका ऑप्शन नंबर 74 का ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रासायनिक तुल्यांक W तथा विद्युत रासायनिक तुल्यांक Z के पदों में फैराडे क्या होगा, तो फैराडे क्या हो जाएगा, तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, फैराडे बटा W बटा Z हो जाएगा, यानी रासायनिक तुल्यांक बटा विद्युत तुल्यांक हो जाएगा, ठीक है। आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा 75 का। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिस सेट नंबर 8 के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। अब प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा प्लेलिस्ट को। तब तक के लिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिस सेट नंबर 8 के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिवरा क्लासेस।
अभी हम लोग जो है बिहार एसएससी द्वितीय इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के लिए प्लेटफॉर्म के द्वारा जब वॉल्यूम 1 प्रैक्टिस सेट निकाला गया है उसी को पढ़ रहे हैं, जिसमें कि कुल 24 प्रैक्टिस सेट इस बुक में दिया हुआ है। तो अभी तक जो इस प्रैक्टिस सेट का जो है हम लोग 7 प्रैक्टिस सेट को कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज जो है अगला प्रैक्टिस सेट हम लोग 8 देखेंगे, जो कि प्रैक्टिस सेट नंबर 8 को आज देखेंगे हम लोग। इसमें जीके जीएस के सभी क्वेश्चंस को हम लोग कवर करते हैं एक वीडियो में, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 8 देखते हैं। अगर आप अभी तक प्रैक्टिस सेट 7 तक नहीं देखा हुआ है तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं जीके जीएस के फर्स्ट क्वेश्चन से, प्रैक्टिस सेट नंबर 8 के। फर्स्ट क्वेश्चन है कि दुनिया की सबसे महंगी करेंसी कौन सी देश की है। दुनिया का जो सबसे महंगी करेंसी जो है कौन सी देश की है। तो दुनिया की सबसे महंगी करेंसी जो है दिनार जो है, कहा के तो कुवैती दिनार जो है आपका ऑप्शन नंबर जो है ए से, जो कुवैती दिनार जो है दुनिया की सबसे महंगी करेंसी है, ठीक है। जुलाई 2023 के अनुसार जो है एक कुवैती दिनार भारत के जो है 267.36 रुपये के बराबर था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर है कि भारतीय योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट बोला कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना ने जो भारी औद्योगिक स्थापना पर बल दिया। दूसरा है कि तृतीय पंचवर्षीय योजना ने जो औद्योगिकरण की रणनीति के रूप में आयात प्रतिस्थापन का अवधारणा को प्रारंभ किया। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है आपका सी सही हो जाएगा। एक हम दोनों कथन क्या है तो इस सही है, आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर है कि पंचायती राज से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। पंचायती राज से संबंधित जो निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही नहीं है। आपका ऑप्शन ए बोला कि पंचायत व्यवस्था भारतीय ग्रामीण जीवन का जीवन युगों से एक अभिन्न रंग रहा। तो ये बात क्या है तो सही है। हम दूसरा बोल रहे कि 73वां संविधान संशोधन 15 अगस्त 1993 से प्रभावी हुआ। तो नहीं, ये बात क्या है तो गलत है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो है बी सही हो जाएगा 3 नंबर का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर है कि तिलहन की फसल के संबंध में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। तिलहन का फसल जो होता है उसमें जो है कथन दिया गया उस पर विचार कर। फर्स्ट बोल रहा है कि भारत विश्व में सबसे बड़ा तिलहन का उत्पादक देश है। दूसरा बोला कि इनका उपयोग जो है खाद्य पदार्थ के रूप में तथा प्रसाधन उद्योग में कच्चे माल के रूप में किया जाता है। तीसरा बोल रहा है कि तिल उत्तरी भारत में खरीफ की फसल है तथा दक्षिण भारत में जो है रबी की फसल है। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर जो है डी से जाएगा। 2 एवं 3 क्या तो सही है आपका 2 एवं 3। इनका उपयोग जो खाद्य पदार्थ के रूप में प्रसाधन उद्योग में कच्चे माल के रूप में किया जाता है। एवं तिल जो है उत्तरी भारत में खरीफ की फसल है तथा दक्षिण भारत में रबी की फसल है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 4 के क्या हो जाएगा तो सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर की स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी सेल के जो है नए अध्यक्ष कौन बने हैं। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी सेल के जो है नए अध्यक्ष कौन बने। तो सेल के नए अध्यक्ष बने हैं आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अमरेंदु प्रकाश बने। कौन तो अमरेंदु प्रकाश बने हैं। अमरेंदु प्रकाश जो बिहार के मधुबनी जिले के मूल निवासी है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना जो है 24 जनवरी 1973 ईस्वी को हुआ था। ये सब लोग इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर है कि भारतीय संविधान नागरिकों को जो कितने प्रकार के मौलिक अधिकार प्रदान करता है। भारतीय संविधान जो है भारतीय संविधान नागरिकों को जो कितने प्रकार के मौलिक अधिकार जो है प्रदान करता है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा 6 मौलिक अधिकार प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर के किस भारतीय जलप्रपात में जो है राजा रानी रॉकेट को रोरर नामक 4 अलग अलग झरने हैं। किस भारतीय जलप्रपात में जो है राजा रानी रॉकेट और रोरर नामक जो है 4 अलग अलग झरने हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा जोग में। कहा तो जोग में, जोग जलप्रपात में के अंतर्गत है, ठीक है। यह भारत का जो जोग जलप्रपात है यह भारत का सबसे ऊंचा झरना है, ठीक है। दूध सागर कहाँ स्थित है तो दूध सागर जलप्रपात जो है गोवा में स्थित है। इसको आप लोग याद रखिएगा। हिरनी कहाँ है तो हिरनी जलप्रपात जो झारखंड में स्थित है। अथिरपिली जो है कहाँ तो अथिरपिली जलप्रपात जो है केरल में स्थित है। आप लोग भी इसको भी याद रखिएगा ये जलप्रपात को। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर है कि पूरा प्रसार काल में जो है लोग कहाँ रहते थे। पूर्ण प्रसार काल में जो लोग जो है कहाँ रहते थे। पूर्ण प्रसार काल में लोग कहाँ रहते थे तो पहाड़ के कंदराओं में रहते थे। आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 9 नंबर है कि संसार में सबसे बड़ा डेल्टा बनाते हैं। संसार में सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है तो संसार में सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है गंगा। आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का बैडमिंटन का नेट जमीन से कितनी ऊंची पर आता है। बैडमिंटन का नेट जो है बैडमिंटन का नेट जो जमीन से कितनी ऊंची पर, बैडमिंटन का जो नेट होता है जमीन से कितनी ऊंची पर रहता है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी से 1.55 मीटर पर रहता है। 11 नंबर के निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। निम्नलिखित कथनों में से जो कौन सा सही नहीं है तो भारत जो है एक संसाधनात्मक प्रजातंत्र है। आपका ऑप्शन नंबर डी ही क्या तो सही नहीं है। 11 के क्वेश्चन नंबर क्या सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी
सॉरी 11 नंबर बोले निम्नलिखित में से कौन सा सही है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। भारत एक जो संसाधनात्मक प्रजातंत्र है, आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा 11 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मर्रे डार्लिंग नदी बेसिन निम्न में से किस देश में है। मर्रे डार्लिंग नदी बेसिन जो निम्न में से किस देश में है, तो मर्रे डार्लिंग जो है निम्न में से किस देश में, तो ऑस्ट्रेलिया में है। आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। मेडागास्कर कहाँ है, तो मेडागास्कर हिंद महासागर में स्थित है। मेडागास्कर जो है अफ्रीका के मुख्य भूमि में मोजाम्बिक चैनल द्वारा अलग करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर हम लोग बढ़ते। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर के संविधान के किस अनुच्छेद में जो है, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों द्वारा प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दिए जाने का प्रावधान है। संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा जो है प्राथमिक शिक्षा को जो है प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दिए जाने का जो है प्रावधान है, तो इसका जो है ऑप्शन नंबर सी से जगह 350 के ए में प्रावधान है। 13 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएगा। 350 के ए में जो है राज्यों द्वारा प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दिए जाने का प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर है कि विश्व में जो सर्वप्रथम विधि संहिता बनाने वाला राजा था, विश्व में जो सर्वप्रथम विधि संहिता बनाने वाला राजा जो है कौन था, तो हम्मुराबी था। आपका ऑप्शन नंबर जो है ये सही हो जाएगा। हम्मुराबी जो है क्या बेबीलोन का शासक था। हम्मुराबी संहिता में जैसे कि तैसा दंड का प्रावधान था। आपका ऑप्शन नंबर 14 का क्या हो, तो ये नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर है कि निम्नलिखित में से जो कौन से राष्ट्रपति लगातार 2 कार्यकाल के दौरान राष्ट्रपति पद पर बने रहे। निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रपति जो है 2 कार्यकाल के दौरान जो राष्ट्रपति पद पर जो है बने रहे, तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। गुलाबों की लड़ाई जो है हुई थी कहाँ, गुलाबों की जो है लड़ाई कहाँ हुई थी, तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। गुलाबों की लड़ाई जो है इंग्लैंड में हुई थी। आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 16 का सही उत्तर क्या होगा, तो सी नंबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर के बुकर सम्मान से जो है सम्मानित प्रथम भारतीय महिला कौन है। बुकर सम्मान से सम्मानित जो है प्रथम भारतीय महिला जो है कौन, तो बुकर सम्मान से सम्मानित जो प्रथम भारतीय महिला है अरुंधति राय। आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर के विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का जो मुख्यालय कहाँ है। 18 नंबर के विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का जो है मुख्यालय कहाँ है, तो विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय है जेनेवा में है। आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा 18 का। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर है कि दिल्ली समझौता के दौरान ब्रिटिश भारत का वायसराय कौन था। दिल्ली समझौता के दौरान जो ब्रिटिश भारत का जो है वायसराय कौन था, तो आपका ऑप्शन नंबर जो है डी से जगह लॉर्ड इरविन थे। कौन, तो लॉर्ड इरविन। इस 19 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रूस का मैनचेस्टर जो है किसे कहा गया है। रूस का जो है मैनचेस्टर किसे कहा गया था, रूस का मैनचेस्टर जो है इवानोवो को कहा गया। आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर के मानचित्र में नीले रंग का प्रयोग किसके प्रदर्शन में होता है। मानचित्र में जो नीले रंग का प्रयोग जो है किसके प्रदर्शन में होता है, तो आपका ऑप्शन नंबर जो सी सही हो जाएगा, नदी के लिए होता है। मानचित्र पर नीला रंग जल को प्रदर्शित करता है, किसका, तो जल को प्रदर्शित करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर के निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें जो कालिदास का नाम मिलता है। निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें जो है कालिदास का नाम मिलता है, तो कालिदास का नाम जो है एहोल अभिलेख में मिलता है। आपका ऑप्शन नंबर जो है डी सही हो जाएगा। 22 का सही उत्तर क्या होगा, तो डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाकर कप का संबंध जो किस खेल से, वाकर कप का संबंध जो है किस खेल से, तो वाकर कप का संबंध जो है गोल्फ से है। आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर कि मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ और मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं है, यह वक्तव्य संबंधित है। मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ, मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं, यह वक्तव्य संबंधित है किससे, तो आपका ऑप्शन नंबर डी से जगह जवाहरलाल नेहरू से। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर के भारत में जो बेरोजगारी का प्रमुख कारण क्या है। भारत में जो है बेरोजगारी का जो है प्रमुख कारण क्या है, आपका ऑप्शन दे प्रति व्यक्ति निम्न है, जनसंख्या में तीव्र वृद्धि, कृषि पर कम जनभार। आपका ऑप्शन नंबर डी से इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। 25 का जो है आंसर क्या हो जाएगा, तो 25 का आंसर हो जाएगा जनसंख्या में तीव्र वृद्धि। भारत में बेरोजगारी का प्रमुख कारण क्या है, तो जनसंख्या में तीव्र वृद्धि। आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर है कि सांकेतिक मुद्रा व्यवस्था यानी टोकन करेंसी किसने लागू की थी। सांकेतिक मुद्रा व्यवस्था यानी टोकन करेंसी जो किसने लागू की थी, तो आपका ऑप्शन नंबर जो डी सही हो जाएगा, मोहम्मद बिन तुगलक ने लागू की थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाजार नियंत्रण नीति पहली बार किसने अपने, बाजार नियंत्रण नीति जो सबसे पहले किसने अपनाई थी, तो अलाउद्दीन खिलजी। आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जो टोडा जनजाति का मूल निवास स्थान है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जो टोडा जनजाति का जो है मूल निवास स्थान है, तो नीलगिरी पहाड़ियाँ। आपका ऑप्शन नंबर जो 28 का क्या हो जाएगा, तो सही उत्तर डी हो जाएगा। नीलगिरी पहाड़ियाँ जो है कहाँ, तो तमिलनाडु में स्थित है। इसकी सबसे इसकी ऊंची चोटी है दोदा बेटा है, जो कि 2637 मीटर है। ठीक है। टोडा जनजाति का मुख्य व्यवसाय क्या है, तो टोडा जनजाति का मुख्य व्यवसाय है पशुपालन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर है कि हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किसके शासनकाल में, हिंदी साहित्य का जो स्वर्ण युग किसके शासनकाल में हुआ, तो आपका ऑप्शन नंबर जो है ए सही हो जाएगा, अकबर के शासनकाल में। हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल अकबर का काल है। ठीक है। आपका ऑप्शन नंबर 29 का सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर है कि बिहार की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग कृषि पर आश्रित, बिहार की जो है कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग जो है कृषि पर आश्रित है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 77% आश्रित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर है कि निम्न में से जो किस एक्ट द्वारा जब भारत के वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई, निम्न में से किस एक्ट के द्वारा जब भारत के वायसराय को जो है अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई, तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, इंडियन काउंसिल एक्ट सन 1861 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर है कि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को जो भारत में व्यापार करने का चार्टर किसने प्रदान किया, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है भारत में व्यापार करने का चार्टर जो किसने प्रदान किया, तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, महारानी एलिजाबेथ प्रथम को। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर कि म्यांमार जो है कब आज़ाद हुआ, म्यांमार जो है कब आज़ाद हुआ, तो म्यांमार जो है 4 जनवरी 1948 को जो म्यांमार आज़ाद हुआ। आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर कि भारतवर्ष में जो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कौन सी प्रथा प्रारंभ की, भारतवर्ष में जो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जो कौन सी प्रथा प्रारंभ की, तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, स्थायी बंदोबस्त प्रथा प्रारंभ की। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर कि बंगाल का जो प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, बंगाल का जो प्रथम गवर्नर जनरल जो है कौन था, आपका ऑप्शन नंबर जो है ए सही हो जाएगा, वारेन हेस्टिंग्स जो है बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन, तो वारेन हेस्टिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर की सती प्रथा किसके अंतर्गत समाप्त की गई, सती प्रथा जो किसके अंतर्गत समाप्त की गई, तो बंगाल अधिनियम के द्वारा। आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, बंगाल अधिनियम के द्वारा की गई थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मई 2023 में जो इसरो के द्वारा जो है कौन सा नाविक उपग्रह सफलतापूर्वक लॉन्च कर जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में स्थापित किया, मई 2023 में जो है इसरो के द्वारा जो कौन सा नाविक उपग्रह सफलतापूर्वक लॉन्च कर जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में जो स्थापित किया गया, तो आपका ऑप्शन नंबर जो बी सही होगा, NBS-01 को किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से जो है कौन संविधानेतर संस्था, निम्न में से कौन जो संविधानेतर संस्था है, तो आपका ऑप्शन नंबर जो है सी सही हो जाएगा, नीति आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिपिन चंद्रपाल अपने राजनीतिक जीवन के प्रारंभ में निम्नलिखित में से क्या था, बिपिन चंद्रपाल जो अपने राजनीतिक जीवन के प्रारंभ में जो है निम्नलिखित में से क्या था, तो आपका ऑप्शन नंबर से ए सही हो जाएगा, उदारवादी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर है कि सितंबर 2023 में किस भारतीय को जो 65वां रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 सम्मानित किया गया, सितंबर 2023 में जो किस भारतीय का जो है 65वां रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 से जो है सम्मानित किया गया, तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, आर रवि कनन को सम्मानित किया गया। आर रवि कनन को 2023 में जो है 65वां रमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं 41 नंबर है कि 95वें अकादमी पुरस्कार में किस भारतीय फिल्म ने जो सर्वश्रेष्ठ वृत्तचित्रित लघु फिल्म जो श्रेणी ऑस्कर पुरस्कार 2023 जीता है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी से द एलिफेंट बियर्स ने जीता है। आपका ऑप्शन नंबर 41 का ए सही हो 41 का सी सही हो जाएगा, 41 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 नंबर की इंडियन एसोसिएशन की स्थापना जो है किसने की थी, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने की थी। 42 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 नंबर के निम्नलिखित देशों के मुद्राओं के संदर्भ में गलत विकल्प को चुनें, निम्नलिखित देशों के मुद्राओं के संदर्भ में जो गलत विकल्प को चुनना है, तो जो है मॉरिशस का जो है रुपया है, ठीक है, ताइवान का डॉलर है, ठीक है, जो ग्रेट ब्रिटेन का क्या बोलते, ग्रेट ब्रिटेन का यूरो नहीं पाउंड है। आपका ऑप्शन नंबर क्या, तो गलत है, ये जो सही मिलान नहीं है, इसीलिए आपका उत्तर क्या हो जाएगा, तो 43 का सी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 नंबर के जून 2023 को जो है भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में भारतीय फुटबॉल टीम ने किस देश को हराकर इंटरकॉन्टिनेंटल फुटबॉल कप का जो टूर्नामेंट जीता, तो आपका ऑप्शन नंबर जो ए सही जगह लेबनान को हराकर जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एतमाद उद्दौला का मकबरा किससे संबंधित है, एतमाद उद्दौला का मकबरा जो है किससे संबंधित है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, जहांगीर से संबंधित है। टू ए हंगर फ्री वर्ल्ड पुस्तक के जो है लेखक कौन है, तो टू
ए हंगर फ्री फूड पुस्तक का लेखक कौन है? तो आपका ऑप्शन नंबर जो है बी सही हो जाएगा, MS स्वामीनाथन है। कौन है? तो MS स्वामीनाथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 47 में कि भारत के जो महान ज्योतिषाचार्य आर्यभट्ट का जो बिहार के किस नगर से गहरा संबंध है? भारत के महान ज्योतिषाचार्य आर्यभट्ट जो है का जो बिहार के किस नगर से गहरा संबंध है? तो आपका ऑप्शन नंबर 20 हो जाएगा, पाटलिपुत्र से संबंध है। ठीक, आर्यभट्ट का जन्म जो हुआ था 476 ईस्वी में हुआ था। आर्यभट्ट ने सूर्य सिद्धांतिक यानी आर्यभट्टियम पुस्तक लिखी। नेक्स्ट क्वेश्चन 48 में कि हिटलर के किस देश पर जो है आक्रमण के परिणाम स्वरूप द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हुआ? हिटलर के जो है किस देश पर जो है हिटलर के किस देश पर जो है आक्रमण के परिणाम स्वरूप जो द्वितीय विश्व युद्ध जो है आरंभ हुआ? तो आपका ऑप्शन नंबर जो सी सही हो जाएगा, पोलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन 49 नंबर के अगस्त 2023 में जो है लवारिस जमा अगस्त 2023 में जो है लवारिस जमा का पता लगाने के लिए जो है उद्गम पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? अगस्त 2023 में जो लवारिस जमा का पता लगाने के लिए जो उद्गम पोर्टल जो है किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो उद्गम पोर्टल जो है भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया। आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 49 का। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर की 23 अगस्त 2023 को जो किस भारतीय खिलाड़ी को जो भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा राष्ट्रीय आइकन नियुक्त किया गया? 23 अगस्त 2023 को जो किस भारतीय खिलाड़ी को जो भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा जो है राष्ट्रीय आइकन नियुक्त किया गया? तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, सचिन तेंदुलकर को नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शक्ति का जब विमीय सूत्र क्या है? तो शक्ति का विमीय सूत्र हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 51 का सही उत्तर क्या होगा? तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बॉयल का नियम का जो सूत्र क्या है? तो बॉयल का नियम का सूत्र जो है बॉयल का नियम का सूत्र है B प्रोपोर्शनल टू 1/P होता है। आपका ऑप्शन नंबर जो 52 का डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 63 नंबर की 60 की मिलीग्राम प्रति लीटर से कम जो है कैल्शियम कार्बोनेट युक्त पानी के आमतौर पर समय माना जाता है। 53 का आपका ऑप्शन नंबर जो है ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सरल लोलक को जो प्रभावी लंबाई के मापन में प्रतिशत त्रुटि 2% तथा आवर्तकाल के मापन प्रतिशत त्रुटि 1%, तो जी का मापन अधिकतम प्रतिशत त्रुटि होती है कितना? तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही जगह 4% होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चुंबकीय अनुनाद पर आधारित के चुंबकीय अनुनाद पर जो है आधारित है, चुंबकीय अनुनाद पर MRI स्कैनिंग आधारित है। आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अभिकेंद्र बल सदैव कार्य करता है। अभिकेंद्र बल जो है सदैव कार्य करता है कहते हैं केंद्रीय त्रिज्या के अनुदिश। नेक्स्ट क्वेश्चन 57 नंबर की सही कथन छाटी है। सही कथन को छाटना है तो इसका जो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। चाल में केवल परिणाम वेग में परिणाम एवं दिशा दोनों होते हैं। आपका ऑप्शन नंबर 57 का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन 58 नंबर के यदि प्रक्षेप्य के वेग को दुगुना कर दिया जाए तो उसका अधिकतम परास होगा। यदि प्रक्षेप्य जो है वेग को जो दुगुना कर दिया जाए तो उसका जो अधिकतम परास क्या होगा? तो इसका अधिकतम जो परास होता है 4 गुना हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 58 का। नेक्स्ट क्वेश्चन 59 नंबर निम्न में से जो किस बीमारी के लिए जो है ट्राईवैलेंट के स्थान पर बाईवैलेंट ORV देने का निर्णय भारत सरकार ने लिया है? निम्न से किस बीमारी के लिए जो ट्राईवैलेंट के स्थान पर जो बाईवैलेंट ORV देने का निर्णय जो है भारत सरकार ने लिया है? तो आपका ऑप्शन नंबर जो डी सही हो जाएगा, पोलियो ने लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परमाणु के उपकोषों को भरने का क्रम नियंत्रित होता है। परमाणु के जो उपकोषों को भरने का जो है क्रम नियंत्रित होता है किससे? तो आपका ऑप्शन नंबर ए से अफबाउ के सिद्धांत के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्षैतिज वृत्त के नियत चाल से गतिशील वस्तु के लिए नियत है। क्षैतिज वृत्त के नियत चाल से गतिशील वस्तु के लिए जो है नियत है क्या? तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही जगह गतिज ऊर्जा नियत है। नेक्स्ट क्वेश्चन 62 में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? निम्नलिखित में से कौन सा जो है कथन गलत है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए से जगह ओजोन ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं द्वारा बना एक अणु है। आपका ऑप्शन नंबर 62 का ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 63 नंबर का CH3OH किसका रासायनिक सूत्र है? CH3OH जो है किसका रासायनिक सूत्र है? तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही जाएगा, मेथिल एल्कोहल का है। ऑक्जेलिक अम्ल यानी H2C2O4 में कार्बन की संयोजकता है, तो कार्बन की संयोजकता इसमें कितनी हो जाएगी? तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 1 होगा। कितना? तो 1 कार्बन की संयोजकता होगा, 3 होगा। कार्बन की संयोजकता 64 का सही हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 65 नंबर के गुर्दों में जो है उत्पन्न मूत्र जो है कहाँ? तो मूत्र वाहिनी से होकर मूत्राशय में पहुंचता है जहां इसे संचित किया जाता है। तो 65 का आंसर नंबर क्या आ जाएगा? तो ए हो जाएगा राइट आंसर 65 का। नेक्स्ट क्वेश्चन 66 नंबर है कि किस तत्व को जो रसायन विज्ञान में आवारा तत्व की संज्ञा दी गई? किस तत्व को जो है रसायन विज्ञान में जो है आवारा तत्व कहते हैं? तो किसे? तो हाइड्रोजन को कहा जाता है। आपका ऑप्शन नंबर 66 का डी सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन 67 नंबर है कि किसी तत्व का परमाणु भार बराबर होता है तो किसी तत्व का परमाणु भार बराबर होता है तुल्यांक भार गुणे संयोगता होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 68 है कि अवरक्त स्पेक्ट्रम स्थित है। अवरक्त स्पेक्ट्रम जो स्थिति है तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। सूक्ष्म तरंग एवं दृश्य क्षेत्रों के बीच स्थित है। सूक्ष्म तरंग एवं तथा दृश्य क्षेत्रों के बीच स्थित है 68 का आपका ऑप्शन नंबर ए सही। नेक्स्ट क्वेश्चन मनुष्य की साधारण श्वसन दर कितनी होती है। मनुष्य की जो साधारण श्वसन दर जो है वह कितनी होती है तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 15 से 18 बार प्रति मिनट होती है। कितना? 15 से 18 बार प्रति मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन 70 नंबर के वृद्धि हार्मोन का जो श्रावण किसके द्वारा वृद्धि हार्मोन का जो श्रावण किसके द्वारा होता है। वृद्धि हार्मोन का श्रावण किसके द्वारा होता है तो पिट्यूटरी के द्वारा होता है। आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। सही सुमेलित युग्म का जो है चयन कीजिए। सही सुमेलित युग्म को चयन कीजिए। बेसेल सभा जैव विविधता संरक्षण तो क्या है तो क्योटो प्रोटोकॉल जलवायु परिवर्तन 71 नंबर का जो है बी सही सुमेलित। आपका ऑप्शन नंबर जो है 71 का बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 72 नंबर के लैंगरहैंस के द्वीप में जो है इंसुलिन स्राव करता है स्थिर होता है। लैंगरहैंस के जो द्वीप जो है इंसुलिन स्राव करता है वो स्थित होता है कहाँ तो आपका ऑप्शन नंबर जो है डी सही हो जाएगा। अग्नाशयन पेनक्रियाज में स्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 73 नंबर के किस हार्मोन द्वारा जो हृदय स्पंदन तथा रुधिर दाब बढ़ जाए। किस हार्मोन द्वारा जो है हृदय स्पंदन तथा रुधिर दाब जो है बढ़ जाते हैं तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। एड्रेनालिन। बीसीजी का टीका जो है नवजात शिशु को कितने दिन के भीतर लगाना चाहिए। बीसीजी का टीका जो है नवजात शिशु के लिए जो कितने दिन के भीतर लगाना चाहिए तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 6 माह के भीतर लगाना चाहिए। सर्वाधिक क्रियाशील हैलोजन है। सर्वाधिक क्रियाशील हैलोजन क्या था फ्लोरीन है। आपका ऑप्शन नंबर जो डी सही हो जाएगा। 75 का आपका ऑप्शन क्या तो डी सही हो जाएगा। ये थे जब प्रैक्टिस सेट नंबर प्लेटफॉर्म का 8 प्रैक्टिस सेट नंबर 8 से जितने भी 75 क्वेश्चन थे सभी को इस वीडियो में कंप्लीट कर दिया गया है। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर एक आध क्वेश्चन में भी गलत पढ़ दिया होंगे तो कमेंट करके बता दीजिएगा। उसको जो है सही आंसर को सुधार कर दिया जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिवरा क्लासेस। अभी हम लोग जो बिहार एसएससी 10+2 लेवल का जो है प्लेटफॉर्म का द्वारा जो बुक निकाला गया है जिसमें कि कुल 24 प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है उसी बुक को हम लोग पढ़ रहे हैं जिसमें कि उसमें 24 प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है। तो उस 24 प्रैक्टिस सेट में से अभी हम लोग जो 8 प्रैक्टिस सेट को कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज अगले टेस्ट सीरीज का दिन है जिसमें कि प्रैक्टिस सेट नंबर 9 यानी टेस्ट सीरीज 9 पढ़ेंगे। तो टेस्ट सीरीज 9 से जो जितने भी जीके जीएस के क्वेश्चन यानी जीके जीएस के जो टोटल 75 क्वेश्चन पूछे जाने हैं तो 75 क्वेश्चन इसमें हैं सभी को हम लोग इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। अगर आप जो है अभी तक 8 प्रैक्टिस सेट को नहीं देखे हो तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ से जाके आप ज़रूर विजिट करके देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जो यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति की सहायता करने और उसे सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली एक मंत्री परिषद होगी जिसकी सलाह के अनुसार राष्ट्रपति अपने कार्यों का निर्वाह करेंगे। तो यह जो किसमें कहा गया था अनुच्छेद 74 का 1 में कहा गया। आपका ऑप्शन नंबर जो है सी सही हो जाएगा। फर्स्ट का आंसर सही आंसर क्या होगा तो सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को जो है 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को जोखिम भरे काम पर न लगाना किस अधिकार के प्रति संरक्षण है। 14 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे हैं जोखिम भरे काम पर न लगाना जो है किस अधिकार का जो है संरक्षण है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। शोषण के विरुद्ध अधिकार का संरक्षण है। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर के लोकतांत्रिक पूंजीवाद सर्वविश्वरया योजना से प्रभावित रहा या किस देश से प्रभावित है। लोकतांत्रिक पूंजीवाद जो है सर्वविश्वरया योजना से प्रभावित रहा जो है किस देश से प्रभावित है। तो यह जो है अमेरिका देश से प्रभावित है। आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 3 का राइट आंसर क्या होगा तो ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर है कि पंचायती राज के अन्य संस्थाओं की तरह ग्राम पंचायत के लिए भी अनुदान यानी सब्सिडी का प्रावधान कौन संस्था करता है। तो ये कौन संस्था करता है तो राज्य वित्त आयोग करता है। आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर के किस पंचवर्षीय योजना के दौरान आपातकाल लगाया गया था, नया चुनाव हुआ था और जनता पार्टी चुनी गई थी। तो आपका ऑप्शन नंबर जो है सी सही हो जाएगा। 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान जो आपातकाल लगाया गया था और नए चुनाव हुए थे और जनता पार्टी की सरकार चुनी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर की किस महिला को जो है भारतीय क्रांतिकारियों की माता कहा जाता है। किस महिला को जो है भारतीय क्रांतिकारियों के जो है माता कहा जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। मैडम बीकाजी कामा को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यसभा का जो सभापति यानी चेयरमैन कौन होता है। तो राज्यसभा के चेयरमैन यानी सभापति जो होते हैं वो होते हैं उपराष्ट्रपति। आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर के भारत में जो है मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ? मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम जो है भारत में कब पारित हुआ? तो यह जो 1993 में हुआ। आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा 8 का। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर की आर्थिक दृष्टि से एक पिछड़े देश की विशेषता नहीं। आर्थिक दृष्टि से एक पिछड़े देश की जो है विशेषता नहीं है क्या? तो प्राथमिक क्षेत्र में निम्न श्रम अनुपात। आपका ऑप्शन नंबर 9 का डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बांग्लादेश की जो आधिकारिक भाषा क्या है? बांग्लादेश की जो आधिकारिक भाषा क्या है? बांग्लादेश की जो आधिकारिक भाषा है आपका ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। बांग्ला जो है बांग्लादेश की आधिकारिक भाषा है। बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है? तो ढाका जो है बांग्लादेश की राजधानी है। बांग्लादेश जो भारत का सर्वाधिक लंबी सीमा साझा करती है जो कि 4096.7 किलोमीटर की है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 11 नंबर की पंचायत समिति 11 नंबर क्वेश्चन बोला कि पंचायत समिति के सदस्य हैं। पंचायत समिति के सदस्य हैं तो पंचायत समिति के सदस्य जो है प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। आपका ऑप्शन नंबर 11 का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर के भारत में जो है प्याज उत्पादन में मुख्य राज्य कौन सा है? भारत में जो प्याज उत्पादन में जो मुख्य राज्य जो है कौन सा? तो प्याज उत्पादन भारत में जो मुख्य राज्य है महाराष्ट्र है। आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। वहीं नारियल उत्पादन में कौन सा प्रथम स्थान है? तो केरल है। छोटी इलायची में भी मुख्य उत्पादक है केरल। ठीक है। भारत में सब्जियों के उत्पादन में अगर बात कीजिएगा तो प्रथम स्थान पर उत्तर प्रदेश है। हम तमिलनाडु में तालाब से अधिक सिंचाई होती है। चाय का सबसे उत्पादक कहाँ होता है? तो असम में होता है। रबर का उत्पादन केरल में। बॉक्साइट का उत्पादन कहाँ होता है? तो उड़ीसा में होता है। आप लोग इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर है कि हड़प्पा संस्कृति का एक अन्य नाम है। हड़प्पा संस्कृति जो इसका एक अन्य नाम क्या है? जिसका एक अन्य नाम है कांस्य युगीन सभ्यता है। बौद्ध कला का प्रसिद्ध केंद्र कौन सा है? बौद्ध कला का जो है प्रसिद्ध केंद्र कौन सा है? तो अमरावती जो है बौद्ध कला का प्रसिद्ध केंद्र है। आपका ऑप्शन नंबर 14 का बी नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर है कि महारौली अभिलेख से जो किस सम्राट के संबंध में जानकारी प्राप्त होती है? महारौली अभिलेख से जो है किस सम्राट के संबंध में जो जानकारी प्राप्त होती है? तो आपका ऑप्शन नंबर सी से जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में होती है। वेदांत शब्द का प्रयोग जो है किसके लिए किया गया है? वेदांत शब्द का प्रयोग जो है किसके लिए? वेदांत शब्द का प्रयोग जो उपनिषद के लिए किया गया। 16 नंबर का सी नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर के प्रतिवर्ष जो अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया था? प्रतिवर्ष जो अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए से जगह 8 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर के निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? निम्नलिखित में से कौन सा जो है कथन सही है? तो आपका ऑप्शन नंबर सी से जाएगा। ऊंचाई महत्वपूर्ण नहीं है कॉफ़ी के लिए, या छाया का फैक्टर महत्वपूर्ण है। आपका ऑप्शन नंबर 18 का सही उत्तर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर की गन्ना की फसल लगभग कितने समय में तैयार की जाती है? गन्ना की फसल जो लगभग कितने समय में तैयार की जाती है? तो 12 माह में तैयार की जाती है। आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर की निम्नलिखित में से कौन सी फसल जो रबी की नहीं है? निम्नलिखित में से कौन जो फसल जो है रबी की नहीं है? तो इसमें से जो मक्का का है तो रबी की फसल नहीं है। आपका ऑप्शन नंबर 20 का डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर की भारत का जो अंतिम महान राजपूत शासक कौन था? भारत का जो अंतिम महान राजपूत शासक जो है वह कौन था? तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय था। आपका ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा 21 का क्या? तो सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस शासक ने जो दासों के रख रखाव के लिए एक अलग विभाग की स्थापना की थी? निम्नलिखित में से किस शासक ने जो दासों के रख रखाव के लिए जो है एक अलग विभाग की स्थापना की थी? तो किसने की थी? तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फिरोज शाह तुगलक ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर की सहायक संधि को जो निम्नलिखित में से किस राज्य ने स्वीकार नहीं किया? सहायक संधि को जो निम्नलिखित में से किस राज्य ने जो है स्वीकार नहीं किया? तो मैसूर ने स्वीकार नहीं किया। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर को कौन सी घटना थी जिसके बाद महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध अपना सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया? निम्नलिखित में से वो कौन सी घटना थी जिसके बाद जब महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध अपना सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया? तो आपका ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा रॉलेट कानून। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर की किस भारतीय महिला के नाम पर जो अमेरिका में एक अंतरिक्ष यान का नाम रखा है? किस भारतीय महिला के नाम पर जो है अमेरिका में एक अंतरिक्ष यान का नाम रखा गया है? तो आपका ऑप्शन नंबर जो है सी सही जगह कल्पना चावला को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के साथ भारत चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला चौथा देश बन गया। तो यह किस डेट को लॉन्च की गई थी? तो आपका ऑप्शन नंबर सी से जगह 23 अगस्त 2023 को लॉन्च की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर है कि 24 जुलाई 2023 को जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा जो लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए जो राष्ट्रीय भू विज्ञान पुरस्कार 2022 से जो किसे प्रदान किया गया? तो डॉक्टर ओम नारायण भार्गव को किया गया। 27 का आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर की भारत सरकार ने जो किस वर्ष तक जो देश से काला ज्वर को खत्म करने का लक्ष्य निर्धारित किया? भारत सरकार ने किस वर्ष तक जो है
देश से जो है काला जर खत्म करने का लक्ष्य निर्धारित किया, तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा 2023 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, थॉम्स कप जो है किस खेल से संबंधित, थॉम्स कप जो है किस खेल से संबंधित है, तो थॉम्स कप जो बैडमिंटन से संबंधित है। 29 का आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर के जून 2023 में जो रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रॉ के प्रमुख किसे नियुक्त किया गया। जून 2023 में जो रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ के प्रमुख जो किसे नियुक्त किया गया, तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, रवि सिन्हा को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर के विश्व का जो सर्वाधिक घनी आबादी वाला प्रदेश है, विश्व का जो सर्वाधिक घनी आबादी वाला जो है प्रदेश कौन सा, तो दक्षिण पूर्व एशिया जो है विश्व का सर्वाधिक घनी आबादी वाला प्रदेश है। आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 31 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय वन सर्वेक्षण यानी फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय जो है कहाँ है, तो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय जो है कहाँ है, तो देहरादून में है। आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा 32 का। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर की, जब पवन पृथ्वी के घूर्णन के कारण अपनी दिशा बदल लेती है तो निम्नलिखित में से इसे किस नाम से पुकारते हैं। जब पवन जब पृथ्वी के घूर्णन के कारण अपनी दिशा बदल लेती है तो निम्नलिखित में से इसे किस नाम से पुकारते हैं, तो आपका ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, भू विक्षेपी पवन के नाम से पुकारते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर, भूमध्य रेखा पर 1 डिग्री अक्षांश की दूरी होती है, भूमध्य रेखा पर 1 डिग्री अक्षांश की दूरी होती है कितने, तो आपका ऑप्शन नंबर सी से जगह 1 से 11 किलोमीटर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर की, प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक के लेखक कौन है, प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक का लेखक जो है कौन है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी से जाएगा, BS मिन्हास है। विश्व बैंक जिसे अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक भी कहते हैं उसका मुख्यालय कहाँ है, विश्व बैंक जिसे अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक भी कहते हैं उसका मुख्यालय जो है कहाँ स्थित है, तो वाशिंगटन DC में स्थित है। आपका ऑप्शन नंबर 36 का डी नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर है कि 24 अगस्त 2023 को जो शतरंज विश्व कप के फाइनल में 24 अगस्त 2023 को शतरंज विश्व कप के फाइनल में जो भारत का रमेश बाबू प्रज्ञानंद को जो किस देश के खिलाड़ी द्वारा पराजित कर दिया गया, तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है नॉर्वे के खिलाड़ी के द्वारा पराजित कर दिया गया। आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 11-12 जनवरी 2023 के बीच जो विधानसभाओं का अध्यक्षों का अखिल भारतीय सम्मेलन का आयोजन जो है किस शहर में हुआ था, तो ये जो कहाँ पे हुआ था, तो जयपुर में हुआ था। आपका ऑप्शन नंबर 38 का ए सही हो जाएगा, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर की, अजय टू योगी आदित्यनाथ पुस्तक के लेखक कौन है, अजय टू योगी जो है अजय टू योगी आदित्यनाथ पुस्तक के लेखक जो है कौन है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी से जगह शांतनु गुप्ता जो है अजय टू योगी आदित्यनाथ की पुस्तक के लेखक कौन, तो शांतनु गुप्ता। आपका ऑप्शन नंबर 39 का डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शतरंज में जो पहली भारतीय महिला ग्रैंड मास्टर कौन है, शतरंज में जो पहली भारतीय महिला ग्रैंड मास्टर जो है कौन है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए से जगह एस विजय लक्ष्मी है। कौन, तो एस विजय लक्ष्मी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूफी संप्रदाय का उद्भव हुआ था, सूफी संप्रदाय का जो है उद्भव हुआ था, तो सूफी संप्रदाय का उद्भव हुआ था कहाँ, तो इस्लाम से हुआ था। आपका ऑप्शन नंबर जो है सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्थिक दृष्टि से एक पिछड़े देश की विशेषता, आर्थिक दृष्टि से एक पिछड़े देश की विशेषता है क्या, तो उपयोग प्रति व्यक्ति निम्न आय, निम्न मृत्यु दर, उच्च निरक्षरता, तो यह क्या था, आपका ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। 42 का उपयुक्त सभी आपका ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा, डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन के, वासंदा राष्ट्रीय उद्यान, वासंदा राष्ट्रीय उद्यान जो है किस राज्य में स्थित है, तो वासंदा राष्ट्रीय उद्यान जो कहाँ पर स्थित है, तो यह जो है आपका गुजरात में स्थित है। आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि किस देश का जो है झंडा दोहरे त्रिभुज के रूप में है, किस देश का झंडा जो है दोहरे त्रिभुज के रूप में है, तो कहाँ का जो है नेपाल का जो दोहरे त्रिभुज के रूप में। आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि अष्टछाप की स्थापना किसके द्वारा की गई, अष्टछाप की स्थापना जो है किसके द्वारा की गई है, तो आचार्य विठलनाथ के द्वारा की गई। आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 45 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार से उड़ीसा और झारखंड कब अलग हुआ था, बिहार से उड़ीसा जो है बिहार से उड़ीसा और झारखंड जो है कब अलग हुआ था, तो आपका ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। बिहार से उड़ीसा जो है 1936 में, झारखंड जो है 2000 ईस्वी में अलग हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन 47 नंबर है कि बिहार में 1857 के क्रांति के नेता बाबू कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ, बिहार में जो है 1857 के क्रांति के नेता बाबू वीर कुंवर सिंह का देहांत जो है कब हुआ, तो आपका ऑप्शन नंबर सी से जगह 26 अप्रैल 1858 को हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन कि बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था, बहावी आंदोलन का जो मुख्य केंद्र था क्या, तो बहावी आंदोलन का जो मुख्य केंद्र था वो जो है पटना था। आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 49 नंबर निम्नलिखित में से कौन कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्ति में से एक है, निम्नलिखित में से कौन जो कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्ति में से जो है एक है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, त्यागराज।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार राज्य के किस जिले की जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। बिहार राज्य के किस जिले की जनसंख्या घनत्व जो है वह सबसे अधिक है, तो आपका ऑप्शन नंबर 20 सही रहेगा, शिवहर की। नेक्स्ट क्वेश्चन 51 में, यदि चंद्रमा पर बम विस्फोट हो तो उसकी आवाज़ पृथ्वी पर कितने समय बाद सुनाई देगी। यदि चंद्रमा पर जब बम विस्फोट हो तो उसकी आवाज़ जो पृथ्वी पर कितने समय बाद सुनाई देगी, तो आपका ऑप्शन नंबर जो है 51 का डी से हो जाए, इनमें से कोई नहीं। यदि चंद्रमा पर बम विस्फोट हो तो उसकी आवाज़ पृथ्वी पर सुनाई नहीं देगी, आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, इसमें से कोई ऑप्शन नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 52 नंबर है कि जल की कठोरता किसके कारण होती है। जल की कठोरता जो है वह किसके कारण होती है, तो CaHCO3 का होल ट्वाइस के कारण होती है, आपका ऑप्शन नंबर जो है 52 का बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 53 में कि भारतीय रक्षा मंत्रालय द्वारा इंटरनेट से जुड़े सभी कंप्यूटरों के माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम को हटाकर कौन सी नया स्वदेश विकसित विंडोज के साथ जो बदलने का फैसला किया गया है, तो माया, आपका ऑप्शन नंबर जो 53 का बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पीतल एक मिश्र धातु है जबकि वायु क्या है, तो मिश्रण है। पीतल जो एक मिश्र धातु जबकि वायु क्या है, तो वायु एक गैसों का मिश्रण है, आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 55 नंबर की इंसुलिन की कमी के कारण होने वाला रोग है। इंसुलिन की कमी के कारण जो होने वाला रोग कौन सा, तो डायबिटीज जो इंसुलिन की कमी के कारण होने वाला रोग है, आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 56 नंबर के किस ताप पर जो है H2O का घनत्व अधिकतम होता है। किस ताप पर जो है H2O का घनत्व जो है अधिकतम होता है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी से जाएगा 39.2 फ़ारेनहाइट। निम्नलिखित में से कौन जो है स्तनधारी, निम्नलिखित में से कौन जो है स्तनधारी नहीं है, तो मगरमच्छ क्या है, तो स्तनधारी नहीं है, आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 58 नंबर है कि निम्नलिखित विद्युत चुंबकीय तरंग में से किसकी तरंग दर अधिकतम होती है। निम्नलिखित विद्युत चुंबकीय तरंग दिया हुआ ऑप्शन में जो है किसकी तरंग दर जो है सबसे अधिक होती है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी से अवरक्त किरणों की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 59 नंबर के आशु गैस एक रसायन, आशु गैस का रासायनिक नाम क्या है। आशु गैस का जो है रासायनिक नाम क्या है, तो अल्फा क्लोरोएसिटोफिनॉन है, आपका ऑप्शन नंबर जो है ए सही हो जाएगा 59 का। नेक्स्ट क्वेश्चन 60 नंबर के यदि किसी लेंस का आधा भाग काले कागज से ढक दिया जाए, तो यदि किसी लेंस का जो है आधा भाग काले कागज से ढक दिया जाए तो उसके द्वारा उत्पन्न प्रतिबिंब क्या होगा। यदि किसी लेंस का आधा भाग जो है काले कागज से ढक दिया जाए तो उसके द्वारा उत्पन्न जो है प्रतिबिंब क्या होगा, तो उसकी चमक कम हो जाएगी, उसकी चमक क्या होगा, कम हो जाएगी, आपका ऑप्शन नंबर जो है 60 का सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 61 नंबर है कि मानव नेत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो मानव नेत्र के संबंध में है, आपका ऑप्शन नंबर यही सही है। नेत्र का लेंस जो रेटिना पर प्रकाश केंद्रित करता है, आपका ऑप्शन नंबर 61 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 62 नंबर निम्नलिखित में से किस सूचक के साथ जो बेकिंग सोडा का विलयन मिलाने पर हरा रंग प्राप्त होगा। निम्नलिखित में से किस सूचक के साथ जो बेकिंग सोडा का विलयन जो मिलाने पर हरा रंग जो है प्राप्त होगा, तो आपका ऑप्शन नंबर डी से होगा चाइना रोज को, क्या, तो चाइना रोज को। नेक्स्ट क्वेश्चन 63 नंबर के ब्लू बेबी सिंड्रोम निम्नलिखित में से किसके कारण होता है। ब्लू बेबी सिंड्रोम जो है किसके कारण होता है, तो मिथोग्लोबिन के कारण होता है, 63 का आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 64 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है गलत है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए से मानव शरीर में जो आयोडीन की कमी से एनीमिया होता है, आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 65 नंबर है कि साबुन को जल में घोलने पर जल के पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है। साबुन को जो जल में घोलने पर जो है जल के पृष्ठ तनाव पर जो क्या प्रभाव पड़ता है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, घट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि Mg2P2O7 में जो पी का ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है। पी का इसमें जो ऑक्सीकरण संख्या हो जाएगा यानी +5 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 67 में ऊर्जा के एक आदर्श पिरामिड में यदि हरे पौधे द्वारा 500 जूल सौर ऊर्जा ग्रहण की जाती है तो कितने जो है केवल पौधे द्वारा अवशोषित करके रखी बाकी पर्यावरण में लुप्त हो जाएगी। तो 67 नंबर का जो है आपका ऑप्शन नंबर सी से जगह 5 जूल जो है पौधे द्वारा अवशोषित रखी जाएगी और बाकी पर्यावरण में लुप्त हो जाएगी, आपका ऑप्शन नंबर जो है 67 का सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 68 नंबर की एक ट्रांसफार्मर मुख्यतः बदलता है, एक ट्रांसफार्मर जो मुख्यतः बदलता है किसको, तो या जो वोल्टेज को, आपका ऑप्शन नंबर 20 है। नेक्स्ट क्वेश्चन 69 नंबर का प्राकृतिक रबर जो है किसका बहुलक है। प्राकृतिक रबर जो है या किसका बहुलक है, तो आइसोप्रीन का है, आपका ऑप्शन नंबर 20 है। जो प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है, तो आइसोप्रीन का, आपका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 70 नंबर के निम्नलिखित में से कौन सा एक जो साधारण अस्थायी ऊतक, निम्नलिखित में से कौन जो एक साधारण अस्थायी ऊतक है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए से जाएगा मोदुतुक यानी पैरेनकाइमा।
नेक्स्ट क्वेश्चन 71 नंबर के उच्च स्तर पर भाषा के स्रोत कूट को पंक्ति दर पंक्ति मशीन के कूट में बदल देने वाला अनुवाद प्रोग्राम को क्या कहते हैं? तो उसे जो क्या कहते हैं तो कंपाइलर कहा जाता है। आपके 71 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 72 में यदि लाल फूल को हरे शीशा में से देखे तो वह कैसा दिखता है? यदि लाल फूल को जो हरे शीशा में से देखे तो यह जो कैसा दिखता है? तो आपका ऑप्शन नंबर जो 20 है जगह काला दिखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माइकलसन मोरले प्रयोगाधार बना, तो माइकलसन मोरले प्रयोगाधार बनाते हैं तो आपका ऑप्शन नंबर जो है सी से जगह इतर परिकल्पना के पतन का। 74 है कि एक डायोड कहते हैं, एक डायोड जो है केवल दिशा में चालन करता है। आपका ऑप्शन नंबर ए सही जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डीएनए में जो प्यूरिन क्षार है, डीएनए में जो प्यूरिन क्षार है किसका? तो डीएनए प्यूरिन क्षार है एडिनिन और ग्वानिन की। 75 का आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिस सेट नंबर 10 के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। एवरीवन, वेलकम टू शिवरा क्लासेस। अभी हम लोग जो है बिहार एसएससी द्वितीय इंटर स्तरीय के लिए जो है जो प्लेटफॉर्म के द्वारा प्रैक्टिस सेट वॉल्यूम 1 निकाला गया है उसी को हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें कि 24 प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है। तो 24 प्रैक्टिस सेट में से जो है अभी तक हम लोग जो है 9 प्रैक्टिस सेट को कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज प्रैक्टिस सेट नंबर 10 देखेंगे। प्रैक्टिस सेट नंबर 10 को आज देखेंगे। प्रैक्टिस सेट में हम लोग जो है 10 में पूरे जीके के जितने क्वेश्चंस को दिए हुए हैं सभी को हम लोग जो है इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा अधिनियम जो है प्रतिनिधित्व लोकतंत्र को भागीदारी लोकतंत्र में बदलता है, जिसमें जमीनी स्तर पर लोकतांत्रिक संस्थाओं के विकास में एक महत्वपूर्ण कदम माना जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर जो है डी सही हो जाएगा। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 प्रतिनिधित्व लोकतंत्र को भागीदारी लोकतंत्र में बदलता है, जिससे अपनी जमीनी स्तर पर लोकतांत्रिक संस्थानों के विकास में महत्वपूर्ण कदम माना जाता है। 42वां संविधान संशोधन जो है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम को जो 1976 को जो है लघु संविधान कहा जाता है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 जो है इसे जो है लघु संविधान कहा जाता है। 52वां संविधान संशोधन जो है 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत दल बदल के लिए 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। 61वां संविधान संशोधन 1989 के द्वारा जो है मतदान का उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। तो सभी संविधान संशोधन के बारे में बता दिया, आप लोग इसको भी याद रखिएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर है कि सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य जो है कितने से कितने वर्ष के आयु के वर्ग के सभी बच्चों के लिए उपयोगी एवं प्रासंगिक प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करना है? तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है कब मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 7 अप्रैल को मनाया जाता है। कब? तो 7 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व स्वास्थ्य दिवस। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार जो है भारत के साक्षरता दर कितने थे? 2011 की जनगणना के अनुसार जो है भारत के साक्षरता दर कितने थे? तो 74% थी। आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से जो है कौन सा सुमेलित नहीं है? रूस मास्को, ठीक है, कनाडा ओटावा, चीन शंघाई। आपका ऑप्शन नंबर जो है सी नंबर क्या है? तो चीन शंघाई सुमेलित नहीं है। चीन की राजधानी क्या है? तो बीजिंग है। आपका ऑप्शन नंबर सी क्या है? तो सही नहीं है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 5 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पटना से प्रकाशित होने वाले प्रथम अंग्रेजी अखबार कौन सा था? पटना से प्रकाशित होने वाला जो प्रथम अंग्रेजी अखबार जो है कौन सा था? तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही जाएगा, द बिहार हेराल्ड। पटना से प्रकाशित होने वाला जो है प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र दी बिहार हेराल्ड था। 1875 में दी बिहार हेराल्ड समाचार पत्र का जब प्रकाशन प्रारंभ हुआ था, कब? तो 1875 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर है कि यूएनडीपी यानी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम का मुख्यालय जो है कहाँ है? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम का जो है मुख्यालय कहाँ है? तो आपका ऑप्शन नंबर सी से जाएगा, न्यूयॉर्क में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो है पूजा करते थे किसके? तो पशुपति के थे। आपका ऑप्शन नंबर जो है सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिग बैंग सिद्धांत जो है बिग बैंग सिद्धांत निम्नलिखित में से किसकी व्याख्या करता है? बिग बैंग सिद्धांत जो निम्नलिखित में से किसकी व्याख्या करता है? तो आपका ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, ब्रह्मांड के उद्भव का। भारत की खोज की जो है पुस्तक किसने लिखी थी? भारत की खोज की जो पुस्तक किसने लिखी थी? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखी थी, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर के निम्नलिखित में से किसको जो है सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा था। निम्नलिखित में से किसको जो है सम्राट अशोक ने जो है बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जो है श्रीलंका भेजा था। तो आपका ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महेंद्र राम संघमित्रा को। नेक्स्ट क्वेश्चन के बिहार में जो कितने मंडल है, बिहार में जो है कितने मंडल है। तो बिहार में जो कुल 9 प्रमंडल हैं। कौन कौन से हैं बिहार में आपका कितने मंडल है, तो 9 है। आपका ऑप्शन नंबर जो है सी राइट आंसर हो जाएगा। बिहार राज्य में जो है जिलों की संख्या कितनी है, तो 38 है। बिहार में अनुमंडल कितने हैं, तो 101। और प्रखंड कितने हैं, तो 534 है। ठीक है, आप लोग इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर के निम्न में से जो कौन सा संविधान का अनुच्छेद पंचायत की अवधि को परिभाषित करता है। निम्न में से कौन सा संविधान का अनुच्छेद जो है पंचायत की अवधि को परिभाषित करता है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा और अनुच्छेद 243 के ई। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर है कि उपराष्ट्रपति का मुख्य कार्य है। उपराष्ट्रपति का जो है मुख्य कार्य क्या है, तो उपराष्ट्रपति का मुख्य कार्य है राज्यसभा की बैठक को सभापतित्व करना। आपका ऑप्शन नंबर जो है ए सही हो जाएगा 14 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन जो है एवरी वोट काउंट्स द स्टोरी ऑफ इंडियाज इलेक्शन पुस्तक के लेखक है। निम्नलिखित में से कौन जो है एवरी वोट काउंट्स द स्टोरी ऑफ इंडियाज इलेक्शन पुस्तक के जो है लेखक है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, नवीन चावला है। कौन, तो नवीन चावला है। आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर के राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्य संबंध होता है। राष्ट्रीय विकास परिषद का जो है मुख्य संबंध होता है क्या, तो राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्य संबंध होता है योजनाओं के अनुमोदन से। आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर है कि भारत के किस पूर्व टेनिस खिलाड़ी को जो है अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम द्वारा गोल्डन अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। भारत के किस पूर्व टेनिस खिलाड़ी को जो है अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम द्वारा जो है गोल्डन अचीवमेंट अवार्ड से जो है सम्मानित किया गया। तो आपका ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, विजय अमृतराज को। किसे, तो विजय अमृतराज को किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर है कि बिहार में मुख्यतः मिथिला और दरभंगा क्षेत्र में लगनी राग किस समय गाए जाते हैं। बिहार में जो मुख्यतः मिथिला और दरभंगा क्षेत्र में जो है लगनी राग जो है किस समय गाए जाते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर जो सी से हो जाएगा, विवाह के समय गाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से जो है कौन सा जो है सुमेलित नहीं है। महावीर का जन्म कुंडग्राम, ठीक है। महावीर की मृत्यु पावापुरी। महावीर की ज्ञान प्राप्ति गया। आपका ऑप्शन नंबर क्या है, तो सी सही नहीं है। आपका ऑप्शन नंबर 19 का क्या है, तो राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर के किस सतवाहन नरेश ने जो है गाथा सप्तशती नामक महत्वपूर्ण कृति की रचना की। किस सतवाहन नरेश ने जो है गाथा सप्तशती नामक जो है महत्वपूर्ण कृति की रचना की। तो आपका ऑप्शन नंबर जो है सी से हो जाएगा, हाल। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर है कि किस मुगल सम्राट के मकबरे में जो है गुंबद का निर्माण नहीं किया गया। किस मुगल सम्राट के मकबरे में जो है गुंबद का निर्माण नहीं किया गया है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो है सी से हो जाएगा, अकबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 5वां यूके इंडिया अवार्ड 2023 में जो किसने ग्लोबल इंडियन आइकन ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है। 5वां यूके इंडिया अवार्ड 2023 में जो किसने जो है ग्लोबल इंडियन आइकन ऑफ द ईयर अवार्ड का जो है आइकन ऑफ द ईयर का जो पुरस्कार जीता है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो है सी से हो जाएगा, मैरी कॉम ने जीता है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर है कि जब सिंध का विलय हुआ उस समय जो है भारत के गवर्नर जनरल कौन था। जब जो है सिंध का विलय हुआ था उस समय भारत का जो है गवर्नर जनरल कौन था। तो आपका ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, लॉर्ड एलन बरो थे। कौन, तो लॉर्ड एलन बरो। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर की अलीगढ़ आंदोलन का चरित्र कैसा था। अलीगढ़ आंदोलन का जो है चरित्र कैसा था। तो आपका ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, ब्रिटिश समर्थक थे। कौन, तो ब्रिटिश समर्थक। आपको सॉरी, अलीगढ़ आंदोलन का चरित्र कैसा था। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 2, 3, 5 यानी ब्रिटिश समर्थक, कांग्रेस विरोधी एवं हिंदू विरोधी, ऐसा चरित्र था। आपका ऑप्शन नंबर जो है 24 का क्या, तो बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर की सविनय अवज्ञा आंदोलन का अंतिम रूप, सविनय अवज्ञा आंदोलन जो अंतिम रूप से कब वापस लिया गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है अंतिम रूप से जो है कब वापस लिया गया। तो आपका ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, अप्रैल 1934 में वापस लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर के भारतीय संविधान को किस भाग में जो राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित नियमों का वर्णन किया गया। भारतीय संविधान के किस भाग में जो राष्ट्रपति के चुनाव संबंधित नियमों का जो है वर्णन किया गया। तो आपका ऑप्शन नंबर जो है डी से हो जाएगा, भाग 5 में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर है कि संविधान के उपबंधों के तहत किस प्रकार से जो भारतीय नागरिक की नागरिकता समाप्त हो सकती है। संविधान के उपबंधों के तहत जो है किस प्रकार से जो भारतीय नागरिकों की नागरिकता समाप्त हो सकती है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो है डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी, त्यागने पर भी, पर्यावासन पर भी, वंचित किए जाने पर, यानी 27 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर को देखते हैं कि अनुच्छेद 25 से 28 के अंतर्गत
प्रदत्त धार्मिक अधिकारों पर राज्य किन आधारों पर प्रतिबंध लगा सकता है? अनुच्छेद 25 से 28 के अंतर्गत जो है प्रदत्त धार्मिक अधिकारों पर राज्य जो है किन आधारों पर प्रतिबंध लगा सकता है? तो आपका ऑप्शन नंबर जो है डी सही हो जाएगा। उपयुक्त सभी, लोक व्यवस्था पर भी, सदाचार पर भी एवं स्वास्थ्य पर भी। आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर के राष्ट्रपति पद पर कार्यवाहक राष्ट्रपति क्या रहा? सबसे कम अवधि तक पद पर रहने वाले राष्ट्रपति जो है कौन है? तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, डॉक्टर जाकिर हुसैन। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्न में से जो है कौन सा एक सुमेलित नहीं है? निम्न में से 30 नंबर बोले निम्न में से कौन सा जो है एक सुमेलित नहीं है? तो आपका ऑप्शन नंबर जो है सी सही हो जाएगा, कोलकाता भू तापीय ऊर्जा केंद्र नहीं है। आपका ऑप्शन नंबर 30 का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर है कि हाल ही में जो किसके द्वारा जो पुस्तक मोदी शेपिंग ए ग्लोबल ऑर्डर इनफ्लक्स लिखा गया? हाल ही में किसके द्वारा जो प्रमुख पुस्तक मोदी शेपिंग ए ग्लोबल ऑर्डर इनफ्लक्स को लिखा गया? तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, एस जयशंकर के द्वारा लिखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्प्रूस फॉर तथा पाइन के वृक्ष मुख्यतः किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं? तो आपका ऑप्शन नंबर जो है डी सही हो जाएगा, टाइगा वन में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर है कि ऋग्वेद में जो श्लोक सविता से भी संबंधित है, ऋग्वेद में श्लोक सविता से भी संबंधित है, तो सविता का अर्थ किस देवता से है? सविता का अर्थ जो है किस देवता से है? तो आपका ऑप्शन नंबर जो है सी सही हो जाएगा, सूर्य से है। आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर है कि जुलाई 2023 में जो लंदन में आयोजित विंबलडन 2023 में जो किस टेनिस खिलाड़ी ने जो है पुरुष एकल का खिताब जीता? जुलाई 2023 में जो लंदन में आयोजित विंबलडन 2023 में जो किस टेनिस खिलाड़ी ने जो है पुरुष एकल का खिताब जीता है? तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, कार्लोस अल्काराज ने जीते हैं। 34 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर है कि महाभारत के अनुसार जो कौरव सेना के निम्नलिखित सेनापति कौन सा जीवित बचा था? महाभारत के अनुसार जो कौरव सेना का जो निम्नलिखित सेनापति में जो है कौन सा जो है सेना जीवित बचा था? तो आपका ऑप्शन नंबर जो है बी सही हो जाएगा, अश्वत्थामा। कौन? तो अश्वत्थामा। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर के 23 अगस्त 2023 को लंच चंद्रयान 3 के लैंडिंग साइट का नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसरो की टीम को संबोधित करने के लिए क्या रखा? तो आपका ऑप्शन नंबर जो है बी सही हो जाएगा, शिव शक्ति। क्या? तो शिव शक्ति रखा गया। आपका ऑप्शन नंबर राइट आंसर सही हो जाएगा, बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर है कि लाला लाजपत राय किसके विरुद्ध प्रदर्शन कर रहे थे जब वे पुलिस की बर्बरता के शिकार हुए? लाला लाजपत राय जो किसके विरुद्ध प्रदर्शन कर रहे थे जब वे जो है पुलिस के बर्बरता के शिकार हुए? तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन कर रहे थे। बाउल लोक नृत्य जो है, बाउल लोक नृत्य के साथ जो कौन सा भारतीय प्रदेश संबंध है? बाउल लोक नृत्य के साथ जो है कौन सा भारतीय प्रदेश जो है संबंध है? तो आपका ऑप्शन नंबर जो है सी सही हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रजा समाजवादी पार्टी के संस्थापक कौन था? प्रजा समाजवादी पार्टी का जो है संस्थापक कौन था? तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर के पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? पश्चिमी घाट की जो है सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो कुद्रेमुख है। आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 नंबर के शांति निकेतन की स्थापना किसने की? शांति निकेतन की जो है स्थापना किसने की थी? आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, रविंद्रनाथ टैगोर ने की। भारत के कितने राज्य जो कहीं भी समुद्र को नहीं छूते? भारत के कितने राज्य जो कहीं भी समुद्र को नहीं छूते? तो आपका ऑप्शन नंबर जो है बी सही हो जाएगा, 15 राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के नियंत्रक का महालेखक परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? भारत के नियंत्रक का महालेखक परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, भारत के राष्ट्रपति करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 नंबर है कि अर्जुन पुरस्कार कब शुरू हुए? अर्जुन पुरस्कार जो है कब शुरू? तो अर्जुन पुरस्कार जो है 1961 में शुरू है। आपका ऑप्शन नंबर जो है ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 नंबर है कि 21 जून को जो किस स्थान पर दिन और रात बराबर होते हैं? 45 नंबर है कि 21 जून को जो किस स्थान पर दिन और रात बराबर होता है? तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, भूमध्य रेखा पर। नेक्स्ट क्वेश्चन 46 नंबर किस देश के जो गुप्तचर संगठन का नाम बॉस है? किस देश के जो गुप्तचर संगठन का नाम जो है बॉस है? तो आपका ऑप्शन नंबर जो बी सही हो जाएगा, दक्षिणी अफ्रीका के। 46 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? तो आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व की सर्वाधिक प्राचीन पहाड़ियाँ कहाँ है? विश्व के जो है प्राचीन विश्व की सर्वाधिक प्राचीन पहाड़ियाँ जो है कहाँ है? तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, अरावली। नेक्स्ट क्वेश्चन है कजाकिस्तान की राजधानी क्या है? कजाकिस्तान की राजधानी जो है क्या था? कजाकिस्तान की राजधानी जो अस्थाना है। आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 49 नंबर की 17 अगस्त 2023 को कहाँ से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा INS विद्यागिरी का उद्घाटन किया? 17 अगस्त 2023 को जो कहाँ से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा
INS विंध्यगिरी का उद्घाटन किया गया? तो आपका ऑप्शन नंबर जो है ये सही हो जाएगा, कोलकाता से किया गया। भूपर पट्टी पर सर्वाधिक उपलब्ध अधातु कौन सा है? भूपर पट्टी पर जो है सर्वाधिक उपलब्ध अधातु जो है कौन सा? तो आपका ऑप्शन नंबर 20 हो जाएगा, सिलिकॉन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 51 नंबर एक, निम्न में से जो कौन सा सूत्र सुपर फास्फेट उर्वरक है? निम्न में से निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र जो सुपर फास्फेट उर्वरक है? तो आपका ऑप्शन नंबर जो है 20 सही हो जाएगा, CaH2PO4 का होल ट्वाइस। आपका ऑप्शन नंबर क्या? तो 51 का 20 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 52 नंबर के, सुप्तावस्था में जब मनुष्य का रक्तचाप, सुप्तावस्था यानी सुप्तावस्था में जब मनुष्य का रक्तचाप क्या होता है? तो बढ़ जाता, गिर जाता है। आपका ऑप्शन नंबर जो है 20 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 53 नंबर के, मांसपेशियों में जो मुख्यतः कौन से प्रोटीन पाए जाते हैं? मांसपेशियों में जो है मुख्यतः कौन से प्रोटीन पाए जाते हैं? तो ग्लूटेन पाई जाती है। आपका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 54 नंबर की, एक अणु में जो है 9 इलेक्ट्रॉन, एक अणु में 9 इलेक्ट्रॉन 9 प्रोटॉन और 10 न्यूट्रॉन है तो उसकी द्रव्यमान संख्या कितनी होगी? एक अणु में जो 9 इलेक्ट्रॉन 9 प्रोटॉन और 10 न्यूट्रॉन है तो उसकी जो है द्रव्यमान संख्या कितनी होगी? तो आपका ऑप्शन नंबर जो डी सही हो जाएगा, 19 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 55 नंबर है कि अगस्त 2023 में जो 15वां ब्रिक्स सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया? अगस्त 2023 में जो 15वां ब्रिक्स सम्मेलन का आयोजन जो है किस शहर में किया गया? तो आपका ऑप्शन नंबर 20 हो जाएगा, जोहान्सबर्ग में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 56 नंबर के, एक तत्व में समस्थानिकों में, एक तत्व के समस्थानिकों में जो है क्या? तो न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है। आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 57 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ जो केवल एक तत्व से निर्मित होता है? निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ जो केवल तत्व से निर्मित होता है? तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, हीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन 58 नंबर है कि अलैंगिक प्रजनन का एक प्रकार जिसमें अलैंगिक प्रजनन एक प्रकार जिसमें जड़ों, तनों, पत्तियों और कलियों से एक नए पौधे उत्पन्न होते हैं वह क्या कहलाता है? तो आपका ऑप्शन नंबर जो है ए सही हो जाएगा, वनस्पतिक प्रजनन कहलाते हैं। 58 का ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है? कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड है। आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 60 नंबर है कि तापमापी में जो है पारा क्यों, तापमापी जो है पारा को क्यों प्रयोग किया जाता है? तो तापमापी की दीवारों से नहीं चिपकता, तापमापी की जो है दीवारों से नहीं चिपकता, इसीलिए जो है पारा का प्रयोग किया जाता है। 60 नंबर का आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छोटी आंत को ग्रहणी में विभाजित किया जाता है, छोटी आंत को जो ग्रहणी में विभाजित किया जाता है जेजुनम, डुडेनम और जो है इलियम में किया जाता है। आपका ऑप्शन नंबर जो है डी सही हो जाएगा, जेजुनम, डुडेनम और इलियम में किया जाता है छोटी आंत का ग्रहणी में विभाजित। आपका ऑप्शन नंबर 61 का डी नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टी मापक यानी टी स्केल पर निम्नलिखित में से किसका मापन किया जाता है? टी मापक यानी टी स्केल पर जो है निम्नलिखित में से किसका मापन किया जाता है? तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, चक्रवातों की शक्ति का। नेक्स्ट क्वेश्चन 63 नंबर है कि क्रानोलाइट निम्नलिखित में से किसका अयस्क है? क्रानोलाइट जो है निम्नलिखित में से किसका अयस्क है? तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, मैग्नीशियम का है। नेक्स्ट क्वेश्चन 64 नंबर का, आतिशबाजी में जो हरा रंग निम्न की उपस्थिति के कारण होता है? आतिशबाजी में जो हरा रंग निम्न की उपस्थिति के कारण होता है? तो आपका ऑप्शन नंबर जो है सी सही हो जाएगा, बेरियम के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 65 नंबर के, डायबिटीज रोग में जो शरीर का कौन सा अंग सही ढंग से कार्य नहीं करता? डायबिटीज रोग में जो शरीर का कौन सा अंग जो सही ढंग से कार्य नहीं करता? तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, अग्नाशय यानी पेनक्रियाज नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन 66 नंबर एक, निम्न में से कौन सा एक गैर संचारी रोग है? निम्न में से कौन सा जो है एक गैर संचारी रोग है? तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, मिर्गी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन से विटामिन की कमी के फलस्वरूप जो अतिसार के साथ त्वचा की सूजन तथा छाजन एक्जिमा होता है? तो आपका ऑप्शन नंबर जो है सी सही हो जाएगा, निकोटिनिक अम्ल। आपका ऑप्शन नंबर 67 का सी नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा प्रबल आबंध है? इनमें से कौन जो प्रबल आबंध है? तो आपका ऑप्शन नंबर जो है सी सही हो जाएगा, सी ट्रिपल बॉन्ड सी। आपका ऑप्शन नंबर जो कार्बन ट्रिपल बॉन्ड सी, आपका ऑप्शन नंबर 68 का सी नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 69 नंबर एक, निम्नलिखित अणुओं में से किसमें जो है दो संयुक्त कार्बन परमाणु में सबसे अधिक दूरी होती है? निम्नलिखित अणुओं में से किसमें जो दो सन्निकट कार्बन परमाणु में जो सबसे अधिक दूरी होती है? तो इथेन में होती है। आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से जो कौन सी बीमारी जीवाणु जनित है? निम्न में से कौन सी बीमारी जो है जीवाणु जनित है, बैक्टीरिया से होता है? तो हैजा है, टाइफाइड, निमोनिया, डिप्थीरिया, एम लिप्रोसी होता है। 70 का आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 71 नंबर एक, मनुष्य का जो है चर्म के रंग का कारण होता है? मनुष्य के चर्म के रंग का कारण होता है क्या? तो आपका ऑप्शन नंबर जो 20 है जाएगा, मेलानिन होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन 72 नंबर के नीले लिटमस वाले पानी से होकर जो अगर CO2 गुजारी जाए तो परिणामी घोले का रंग क्या होता होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर जो है ए सही हो जाएगा, लाल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या एक युक्त मिश्र धातु को संलय क्या कहा जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो है 73 का ए सही हो जाएगा। पारा युक्त मिश्र धातु को जो है संलय कहा जाता है। 73 का आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 74 नंबर है कि फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का प्रयोग किसकी दिशा का पता लगाने के लिए किया जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो है सी सही हो जाएगा, प्रेरित धारा के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किसने जो टीके का आविष्कार किया था। निम्नलिखित में से किसने जो है टीके का आविष्कार किया। तो एडवर्ड जेनर ने किया था। आपका ऑप्शन नंबर जो है बी सही हो जाएगा, 75 का। तो ये थे प्रैक्टिस सेट नंबर 10 से जीके जीएस के 75 क्वेश्चंस। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।